सही में हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया लगा माता जी आपको सुन करके। बहुत ही सौम्य आवाज में, बहुत ही मधुर आवाज में आपने हमको ये उपदेश दिया, और आपसे हम जुड़े ये हमारा सौभाग्य था। बहुत धन्यवाद बहुत प्रभु, ये धन्यवाद। सब प्रभुपाद जी की कृपा है, सब कृष्ण की कृपा है। मेरा कुछ भी नहीं इसमें, सब प्रभुपाद जी हरे का है। बस ये हरे भगवान ने मुझे मौका दिया है कि मैं कुछ आप लोगों के सामने बोल सकूं, बाकी तो कुछ भी नहीं। ये सब कृष्ण की कृपा है। हरे कृष्ण माते, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। तो चले हम 18वां अध्याय चालू करते हैं। आखिरी अध्याय है ये, और इसमें फिर से हम थोड़ा बहुत सारांश देखने वाले, जैसे दूसरे अध्याय में देखा। और भी कई चीजें हम जानने वाले हैं। और अल्टीमेटली भगवान क्या बोलते हैं, मैंने ये सब उपदेश तुमको दिया है अर्जुन, अब तुम यथेच्छसी तथा कुरु, यानी जो जो तुम्हारी इच्छा है वो करो, कोई कंपल्शन नहीं है ना। तो हमारी भगवत गीता की एक बहुत बड़ी खासियत है कि इतना सारा उपदेश देने के बाद भगवान बोलते हैं अब तुमने सब कुछ सुन लिया है, तुमने सब कुछ समझ लिया है, अब तुम विचार करके चिंतन करके तुमको जो इच्छा है वो करो। तो ये कितनी बड़ी बात है। नो कंपल्शन कि देखो अब मैंने इतना बड़बड़ की तुम्हारे सामने, अब तो करो, ऐसा नहीं बोला भगवान ने, है ना। तो ये बहुत ही मतलब सुंदर बात है इस भगवत गीता की, बहुत ही सुंदर बात है, और इसे हमने समझना, आत्मसात करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम चलें 18वें अध्याय की ओर। मैं शेयर करती हूँ और उसके बाद मंगलाचरण करती हूँ। एक मिनट। एक मिनट। जी, तो 18वें अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग या संन्यास की सिद्धि। हम्म, तो हम ये चालू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो sorry, नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती सॉरी श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। सभी का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, तो आज का अध्याय हम चालू करते हैं, मोक्ष संन्यास योग। तो ये भी अध्याय चालू होता है अर्जुन के प्रश्न द्वारा। अर्जुन क्या बोलते हैं? अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदनम्। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। और हे केशी निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन यानी संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। हाँ, तो ये त्याग क्या है और संन्यास क्या है? संन्यास में भी त्याग करना पड़ता है और त्याग में भी एक प्रकार से मन से विरक्ति आनी पड़ती है, तो संन्यास लेना पड़ता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इनमें ये अलग अलग कैसे हैं, इसके बारे में मुझे आप बताए। तो ये केशी निषूदन क्यों बोला गया है? केशी नाम के एक राक्षस का कृष्ण ने वध किया था, जो घोड़े के रूप में आया था, महाकाय, बहुत बड़े शरीर के आकार का ऐसा एक घोड़े के रूप में केशी नामक राक्षस आया था, जिसको कृष्ण ने मार दिया था, इसलिए केशी निषूदन बोल रहे हैं। अब इसका भी सिग्निफिकेंस ये है कि अज्ञान भी क्या है? एक राक्षस ही है ना। तो अज्ञान भी मतलब अज्ञान को मारने वाला, हाँ, ज्ञान रूपी शस्त्रों से अज्ञान को मारने वाला ऐसा कृष्ण, इसलिए भी केशी निषूदन कहा गया है। ठीक है, तो त्याग और संन्यास, इसमें क्या डिफरेंस है, ये अर्जुन ने पूछा है। श्री भगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणः। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल के त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। ठीक है, तो भौतिक इच्छा पर आधारित जो भी हमारे काम है कि मुझे ये पाना है, ये करना है, इतना पैसा तो बैंक में चाहिए ही, बड़ी कार तो घर के सामने चाहिए ही, ये जो हमारी भौतिक इच्छाएं हैं, तो इसको जब हम त्याग करते हैं, सभी भौतिक इच्छाओं का त्याग करते हैं कि मुझे अच्छा खाना मिलना चाहिए, ऐसे इस टाइप की हमारी अनंत इच्छाएं रहती है, अनंत इच्छाएं, सुप्त इच्छाएं कितनी रहती है, तो उन सभी का त्याग करना, तो इसे संन्यास कहा जाता है। किंतु कर्म करो लेकिन उसके फल को त्याग दो, उसे हम क्या कहते हैं? त्याग। हाँ, जो हम कर्म करते हैं, हमारे जीवन में जो भी आवश्यक है वो सारे हम कर्म करते हैं, हमारे परिवार की ओर ध्यान देते हैं, बच्चों को बड़ा करते हैं, घर में जो आवश्यक काम है सब कुछ करते हैं, लेकिन सबका कर्म फल भगवान के चरणों में। तो मैं अच्छी भावना से सारे कर्म करूं, लेकिन उसका फल का त्याग कर दूं, तो वो त्याग कहलाएगा। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं, कोई कोई लोग बोलते हैं कि, एक मिनट, समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझा जाए। हाँ, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान और तप यानी तपस्या के कर्मों को कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। तीन अत्यंत आवश्यक कर्म हैं, यज्ञ, दान और तपस्या। तो हमने दान भी करना चाहिए, तपस्या भी करना चाहिए और यज्ञ भी करना चाहिए। यज्ञ यानी क्या? विष्णु को समर्पित कर्म। हाँ, विष्णु को समर्पित करते हुए कर्म, तो ये हमने कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निस्संदेह यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाती है। हाँ, अब यहाँ पर चित्र में देखिए, आप कौन दिख रहे हैं पता है? ये देखिए, ये है दक्ष प्रजापति। इनको सिर किसका है इनका? हाँ, इनका सिर है एक बकरे का।
क्यों ऐसा हुआ? दक्ष प्रजापति कौन है पता है? कौन थे? ये थे शिव जी की पत्नी सती। सती के ये पिता थे, तो शिव जी के ससुर। हाँ, और उनको फिर ऐसे बकरे का मुंह क्यों लगाना पड़ा? और भी तो प्रजापति थे, मतलब प्रजापति यानी जिनको भगवान द्वारा आदेशित किया गया है कि प्रजा का विस्तार करो, हाँ, प्रजा बढ़ाओ, सृष्टि का एक प्रकार से वे भी सृजन करने में ब्रह्मा जी की मदद कर रहे हैं। तो इतने महान व्यक्ति को ऐसे बकरे का मुंह क्यों लगाना पड़ा? तो इसके पीछे ऐसी कहानी है, भागवतम में पूरा इसका विस्तार से दिया है चौथे स्कंद में। तो यहाँ पर क्या हुआ था, जो सती माता थी, दक्ष प्रजापति की सबसे छोटी बेटी, हाँ, 10 बेटियां थी उनकी, उसमें से ये सबसे छोटी बेटी अत्यंत प्रिय दक्ष प्रजापति की। तो उन्होंने जिद करके शिव जी से विवाह किया था। दक्ष प्रजापति चाहते थे कि ऐसे धनवान संपन्न परिवार में वो अपनी पुत्री का विवाह कर सके, किंतु सती माता चाहती थी कि वो शिव जी से विवाह करे, और इस प्रकार उन्होंने शिव जी से विवाह किया। अब हम तो जानते हैं शिव जी कहाँ रहते हैं, पहाड़ में रहते हैं, ना उनका घर है, ना वो कोई ढंग के वस्त्र पहनते हैं, हाँ, सांपों की माला गले में धारण किए हुए, भस्म शरीर में लगाए हुए, ऐसे ही शिव जी से सती माता ने विवाह किया। तो नेचुरली ये बड़े दुखी हुए और उन्होंने मतलब शिव जी को वो किया, एक प्रकार से मन से अनादर करते गए। फिर एक बार ऐसा हुआ कि एक बड़े भारी यज्ञ का उन्होंने आयोजन किया, दक्ष प्रजापति ने। उसमें सारे देवता लोग आए, सब लोग आए, किंतु शिव जी को और सती माता को उन्होंने बुलाया भी नहीं। तो जब सती माता कैलाश पर्वत पर खड़े हुए अपना काम कर रही थी कुछ, तो उन्होंने देखा अनेक विमान देवता देवलोक से नीचे आ रहे हैं, और उसमें बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए देवता और देवियां सब लोग आ रहे हैं, और जा कहाँ रहे हैं, जहां पर दक्ष प्रजापति का घर है उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो वो सती माता समझ गई जरूर ये लोग मेरे पिता से मिलने जा रहे हैं। तो इतने सुंदर सुंदर वेश में और मतलब वस्त्रों में, और इतने सज धज कर, और इतने सारे देवी देवता जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से वहां कोई आयोजन होगा, कुछ बड़ा समारंभ हो रहा है, और मुझे वहां पर नहीं इनवाइट किया। तो उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, मेरे पिता ही तो है, भूल गए होंगे इतने काम में। हाँ, तो लेकिन उनकी भी इच्छा हुई कि सब लोगों से मिलना हो जाएगा, माँ से मिलना हो जाएगा, मेरी सारी बहनों से मिलना हो जाएगा, और सारे देवी देवताओं से भी मिलना हो जाएगा। तो उनकी इच्छा हुई कि मैं भी जाऊं इस यज्ञ में। तो वो गई शिव जी के पास और बोली कि ऐसे ऐसे मुझे लगता है मेरे पिता के घर में बहुत बड़ा कुछ आयोजन हो रहा है, जहां पर सारे देवी देवता इतने सज धज के सुंदर सुंदर वस्त्रों से आभूषित और इतने गहने पहनकर सब लोग जा रहे हैं। तो मेरी इच्छा है हम लोग भी जाएं वहां पर, आप और मैं दोनों भी जाएं, क्योंकि सबसे मिलना हो जाएगा और उस आयोजन का हम आनंद ले सकेंगे। तो शिव जी बोले लेकिन हमें तो कोई निमंत्रण नहीं है, हम कैसे जा सकते हैं? तो थोड़ा सा जिद किया सती माता ने। माता बोली कि चलिए ना, क्या होता, मेरे पिता ही तो है, शायद भूल गए होंगे, शायद इस गड़बड़ में रह गया होगा, चलिए ना। लेकिन शिव जी बोले नहीं, मैं तो नहीं जा सकता, आपको जाना है आप जाइए। तो सती माता अकेली ही वहां पर गई, उस आयोजन में गई। अब जब सती माता आ रही थी, दक्ष प्रजापति ने देखा कि फिर भी उनका स्वागत वगैरह कुछ नहीं किया, कुछ आनंद दर्शाया नहीं, लेकिन उनकी माता और बहनें दौड़ करके आई और उनसे मिली। ये सब हो रहा था, फिर यज्ञ का आयोजन हुआ। यज्ञों में सारे देवताओं के लिए कुछ भाग रखा जाता है, हाँ, यज्ञों का मतलब समर्पित, जैसे उनको हर देवता को स्मरण करके वो रखा जाता है। लेकिन दक्ष प्रजापति ने शिव जी के लिए वैसा नहीं किया, और थोड़ा अपमानजनक ऐसे कुछ कुछ बातें उन्होंने की। तो मतलब लोगों ने जब याद भी दिलाया तब भी उन्होंने नहीं किया, और वो शिव जी के प्रति अपमानजनक बातें सुनकर माता सती को बहुत दुख हुआ। लेकिन अब पिता है वो, तो उनसे एकदम सबके सामने बहस भी नहीं कर सकते, कुछ बोल भी नहीं सकते। लेकिन वो इतनी क्रोधित हुई कि उन्होंने क्या किया, योग शक्ति के द्वारा अपने शरीर को ही उन्होंने प्रज्वलित कर लिया और अपना देह त्याग दिया। अब ये जब बात वहां पर पहुंची, कैलाश में पता चली, तो शिव जी के जो अनुयायी थे, गण लोग,
वो लोग दौड़ते हुए आए गुस्से के मारे, और उनमें से एक ने दक्ष प्रजापति का गला काट दिया और उस यज्ञ का पूरा विध्वंस कर दिया। इन्हें इतने गुस्से में आ गए। हाँ, फिर ब्रह्मा जी आए, उन्होंने शिव जी को समझाया और फिर शिव जी को मनाया। और इस प्रकार फिर उन्होंने बोला कि शिव जी को कि दक्ष प्रजापति ने ये यज्ञ चालू किया, ये पूर्ण होना आवश्यक है। तब फिर शिव जी शांत हुए। उन्होंने एक बकरे का सिर जो है वो दक्ष प्रजापति के मृत शरीर में लगाया और उनको जीवित किया, और फिर से यज्ञ प्रारंभ हुआ। तब जाकर दक्ष प्रजापति को अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने कितने उच्च स्तर के शिव जी का मैंने अपमान किया, और तब उन्होंने शिव जी से क्षमा भी मांगी और फिर से वो यज्ञ चालू हुआ था। तो इस प्रकार यज्ञ का महत्व बताया है कि यज्ञ से महात्मा लोग, यानी दक्ष प्रजापति कोई सामान्य व्यक्ति तो था नहीं, है ना, बहुत महान थे वे भी, लेकिन फिर भी उनको भी शुद्ध कर रहा है एक प्रकार से यज्ञ, है ना, और दान। तो ये बताया गया है। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम्। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे पृथापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। तो जो भी कार्य करो उसका कर्तव्य मान करके उसको करना चाहिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक व्यक्ति ने किसी मतलब समुद्री जीव की जान बचाई है। नहीं, समुद्री जीव नहीं, कोई हाँ, बकरी है, बकरी ही है जो पानी से बह जा रही थी, उसकी जान बचाई। तो ये कैसा किया है? कर्तव्य समझ करके, नहीं, इस प्राणी की जान बचाना चाहिए। अब वो जान बचा करके उनको थोड़ी ना कुछ बकरी देने वाली है, कुछ नहीं, लेकिन अपना कर्तव्य है ये कि एक जान व्यर्थ ही जा रही है, पानी में बह रही है और मृत्यु होना निश्चित है, तब उसको बचाया है। तो एक कर्तव्य समझकर किसी भी फल की आशा अपेक्षा ये ना रखते हुए, तो ये हमको करते रहना चाहिए जीवन में कि कोई हमको ये काम करेंगे तो मुझे ये मिलना चाहिए, इस प्रकार की आसक्ति ना रखते हुए अपने कर्तव्य करना चाहिए। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। कर्म का स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रिया, चेष्टाएं यानी प्रयत्न, तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। अब हम सोचते हैं कोई हम कर्म संपन्न करते हैं तो मैंने ये किया, है ना, जैसे इवन परीक्षा में हम बहुत सफल हो गए, हमको बहुत अच्छे मार्क्स मिले, तो हम क्या सोचते हैं, वाह मैं कितना बुद्धिमान हूं कि मैंने ये परीक्षा एकदम एक झटके में पहले ट्रायल में इतने अच्छे मार्क्स से हमने पास की। लेकिन भगवान बोल रहे हैं, वेदांत में लिखा हुआ है क्या, कि हर कर्म संपन्न करने के पीछे 5 कारण हैं। तो हमारा क्रेडिट कितना हुआ? हमारा सिर्फ 20% क्रेडिट हुआ, 100% बिल्कुल नहीं है। हाँ, तो ये क्या क्या उसके पीछे लगे हुए, उस कर्म को संपन्न करने के पीछे कर्म का स्थान, हम जहाँ कर्म कर रहे हैं वो, हाँ, कर्ता, चलो हम, ठीक है, विभिन्न इंद्रिया, हमारी सारे इक्विपमेंट्स, शरीर की भी इक्विपमेंट्स, और वो कर्म संपन्न करने के लिए भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं वो, फिर हमारे प्रयत्न, हम प्रयत्न कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एक बार में नहीं हुआ तब भी दूसरी बार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये प्रयत्न, हमारी चेष्टाएं, तथा परमात्मा, भगवान के सैंक्शन के बिना कुछ नहीं होता, वो फाइनल है ना। ये सब हम कर ले, हाँ, स्थान भी निश्चित कर ले, हम करता भी है, हमारे पास विभिन्न इंद्रियां है, और फिर हम प्रयत्न कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन अगर भगवान ने ओके नहीं किया तब तो फिर वो कर्म नहीं हो सकता। तो ये हमने जानना चाहिए। इसलिए ये अगर जानकारी हमारे मन में है तब हम अहंकारी नहीं बनेंगे कि मैंने ये किया, मेरे कारण ये हुआ, मैं ही करता हूँ, है ना। कई लोग ऐसे बोलते हैं ना, ऑफिस में मैंने ये काम किया जो कोई नहीं कर सकता था। अरे भाई ऐसा नहीं, आपका 20% ही क्रेडिट है, हाँ, ठीक है ना। तो ये हमने बिल्कुल मन में ठान लेना चाहिए कि कोई कर्म भी हम अच्छे से कर रहे हैं, सफलतापूर्वक कर रहे हैं, फिर भी हमारा क्रेडिट ओनली 20%, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए दिया हुआ है, तो एक फैक्ट्री बनानी है, उसके लिए पहले तो स्थान चाहिए, यानी प्लॉट चाहिए, है ना। फिर प्लॉट के बाद वहां पर कर्ता यानी कर्म करने वाले लोग भी चाहिए।
फिर विभिन्न इंद्रिया यानी इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब बिल्डिंग वगैरह ये सब चाहिए, और उसके पीछे प्रयत्न भी चाहिए। हाँ, और तो और भगवान की इच्छा के बिना, भगवान के उसके बिना, सम्मति के बिना वो काम पूरा नहीं हो सकता। तो ये हर जगह पर है। जैसे यहाँ पर एक स्त्री कुछ कपड़े बेच रही है, तब भी उसको क्या चाहिए? वो काम कर रही है। क्या काम कर रही है? कपड़े बेचने का काम। लेकिन वो कपड़े बेचने का काम, उसके लिए क्या चाहिए? एक तो कुछ जगह चाहिए, फिर वो बेचने वाली व्यक्ति है, हाँ, फिर उसको विभिन्न इंद्रिया यानी ये निकाल के दो, वो निकाल के दो, फिट होना चाहिए, वो उतनी तो फिट होना चाहिए ना, कि ये सामान दिखाओ, वो सामान दिखाओ, अपना सामान चोरी नहीं हो रहा, वो ध्यान दो। तो विभिन्न इंद्रिया उसकी कार्यरत होनी चाहिए। फिर बार बार प्रयत्न करना पड़ता है उसको ग्राहक को बताने के लिए, है ना, कि ये अच्छा है, अच्छा आपको ये नहीं अच्छा लग रहा, ये देख लीजिए, है ना। बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, और उसके बाद भी जब तक परमात्मा नहीं चाहेंगे तब तक उसकी बिक्री नहीं होती है ना। तो ये इस प्रकार से हर काम की संपन्नता के लिए 5 चीजें रिस्पॉन्सिबल है। उसमें से हम केवल एक है, तो उसका बहुत क्रेडिट नहीं है, ये हमने समझना चाहिए। ठीक है। अतएव जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देखता। ठीक है। तो बहुत लोग जो अपने आप को ही पूरा क्रेडिट देने को देखते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि वे ही एकमात्र कर्ता नहीं है। ये 5 घटक जो है वो कार्यरत रहते हैं, और सारे जब अनुकूल हो तब कहीं जाकर वो कार्य संपन्न होता है। हाँ, ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। हाँ, कोई भी कर्म होता है तो उसके पीछे कुछ प्रेरणा तो चाहिए ना। मुझे खाना बनाना है तो प्रेरणा क्या है? मुझे भूख लगी है, सबको भूख लगी है, तो ये कर्म के पीछे प्रेरणा है ना। तो ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता। ज्ञान यानी मुझे खाना बनाने का ज्ञान है। फिर ज्ञेय, खाना बनाने के लायक क्या है, इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स। और ज्ञाता यानी मैं। ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने के कारण है। और इंद्रिया, कर्म तथा कर्ता, ये 3 कर्म के संघटक है। इंद्रिया भी चाहिए, वो काम भी करना चाहिए, और कर्ता यानी मैं, ये तीनों भी चाहिए, ये कर्म के संघटक है। ठीक है। तो 3 है कर्म को प्रेरणा देने वाले, और 3 है कर्म के संघटक। अब इसमें बहुत सारे भेद अब बताएंगे भगवान, तो थोड़ा सा ये डिटेल में है स्लाइड्स, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 भेद है। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। तो ज्ञान के और कर्म के और कर्ता, ये 3 भेद अभी बताएंगे। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक ज्ञान जानो। यानी यानी क्या, शॉर्ट में, कि हर जीव के अंदर परमात्मा का स्थान है, हर जीव में परमात्मा स्थित है। ये ज्ञान जो है, ऐसे ज्ञान को सात्विक ज्ञान बोला हुआ है। तो ऐसे लोग दूसरों से मिसबिहेव नहीं कर सकते, क्योंकि छोटा से छोटा भी व्यक्ति हो, भौतिक जगत के अनुसार छोटा से छोटा व्यक्ति हो, फिर भी हमने ये जानना चाहिए कि इसके भी हृदय में परमात्मा है। तो हम अगर उसका अपमान करेंगे तो वो परमात्मा भी तो हर्ट हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए वो सबसे व्यवहार जो है वो कुशलता से ऐसे करता है कि किसी को भी अपमानजनक नहीं बोलता वो। ठीक है। फिर आगे का है, जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। कि तुम अलग और मैं अलग, मेरा ऐसा है, तुम्हारे लिए ये अलग चीज है ना। तो अलग अलग अलगाव जो देखता है वो राजसी है। और तामसी का तो क्या कहना। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। हम्म तो वो कोई भी छोटा से छोटा कार्य कुछ है, तो उसको वो सर्वे सर्वा मान लेता है, बस इस कार्य के प्रति, मतलब उसको सच मान लेता है। और जो वास्तविक सत्यता है कि नहीं, इसके अलावा भी जीवन में बहुत कुछ करना है, इसको वो समझता नहीं है। तो ऐसा ज्ञान क्या है? तामसी ज्ञान है। हम्म, तो ये हमने देखा, सात्विक ज्ञान है कि सबके अंदर परमात्मा का दर्शन करे और सबको समभाव से देखे। दूसरा है कि
भिन्न शरीर में भिन्न भिन्न लोग हैं। हाँ, तो वो परमात्मा वगैरह नहीं जानते, वो तुम अलग और मैं अलग, और मेरा स्वभाव ऐसा, तुम्हारा स्वभाव ऐसा, इस प्रकार से अलगाव जो देखता है वो राजसी। और ये दोनों भी छोड़ करके जो एक कोई बहुत छोटे से कार्य को वो बिल्कुल अपनी बहुत अति इसमें वो प्रचंड मान लेता है और उसी में लिप्त रहता है, तो उसे कहते हैं तामसी ज्ञान। प्रकृति के गुणों के आधार पर 3 प्रकार की क्रियाएं बता रहे हैं अब भगवान। हाँ, जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति, राग तथा द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है वह सात्विक कहलाता है। हाँ, जो नियमित कर्म है हमें ये करना है, और वो ना हमको आसक्ति है वो कर्म करने के प्रति, ना उससे अटैचमेंट है, राग यानी अटैचमेंट, हाँ, आसक्ति, राग या द्वेष से रहित, ऐसे जो है वो सात्विक कहलाता है। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा की पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वह रजोगुणी कहलाता है। यानी जैसे ऑफिस में जाओ तो कोई कोई लोग अपना काम एकदम नियमित रूप से उसमें आसक्ति रखे बिना करते जाते हैं कि हाँ ये मेरा कर्तव्य है, ये मुझे काम करते रहना है। लेकिन रजोगुणी लोग क्या समझेंगे, हाँ ये मैं ही कर सकता हूँ, मेरे सिवाय कोई नहीं कर सकता इतना अच्छे से। ये जो अहंकार की भावना लेकर जो लोग कर्म करते हैं वो रजोगुणी है। हाँ, वो कार्य रजोगुणी प्रकार का हो जाता है। और जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है वह तामसी कहलाता है। तो ये लोग जो नियमित कर्म है वो सब छोड़ देते हैं, नियमित कर्मों की परवाह नहीं करते, लेकिन कोई एक प्रकार का मोह उनको रहता है तो फिर वो सभी नियमों को छोड़ देते हैं, और सब शास्त्रीय आदेश जिसको कहते हैं हम कि समाज के एक बंधनकारक जो भी नियम है, शास्त्रीय नियम, तो उनको छोड़ देते हैं। और फिर उससे क्या परिणाम मिलेगा, भावी बंधन क्या होगा, ये सब बिना सोचे, यानी जैसे चोरी करना है तो उसको मालूम भी है, उसको कहीं से सुना भी है कि चोरी करना अच्छा नहीं है, यानी शास्त्रीय आदेश है वो कि चोरी करना अच्छा नहीं है, आप दूसरों की संपत्ति को हड़पने की कोशिश कर रहे हो जो अच्छा नहीं है। वो मानते हुए, वो जानते हुए भी वो क्या करता है, उसको हाँ जान दो ना, बोला है तो बोला है, मैं तो ऐसा करूंगा, है ना, तो वो चोरी में प्रवृत्त हो जाता है। और उसको भावी बंधन यानी आगे जाकर मुझे जेल भी हो सकती है, सजा हो सकती है, उसकी भी परवाह नहीं करता, और फिर दूसरों को दुख पहुंचाता है, और केवल अपनी आत्म तृप्ति के लिए, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए वो ऐसे कर्मों में बंध जाता है। ठीक है। फिर प्रकृति के गुणों के आधार पर 3 प्रकार के श्रमिक, काम करने वाले। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है वह सात्विक कर्ता कहलाता है। कितना अच्छा है ना, भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित होकर। हाँ, भौतिक गुण कौन से 3 गुण है, तो तीनों को भी तीनों से भी अभी लिप्त नहीं है, वो अहंकार रहित है। हाँ, तो और मैं करता हूँ ये भावना नहीं है उसकी, मैं कर रहा हूँ, मेरा ही ये सब है, ये नहीं, और संकल्प पूर्वक ये मुझे काम करना है, और उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है, और फिर उसका परिणाम जो भी मिले, हाँ, उसने अपना कर्तव्य कर दिया, लेकिन उसका जो भी फल मिले, सफलता मिले, असफलता मिले, वाहवाही मिले या अपमानजनक शब्द सुनने मिले, फिर भी वो अविचलित रहता है, अपना कर्म करके अपनी संतुष्टि में है, तो उसे कहते हैं सात्विक कर्ता। लेकिन वह कार्यकर्ता जो अपने श्रम के फल से जुड़ा हुआ है और जो जोश से उसका आनंद लेना चाहता है, जो लालची, ईर्ष्यालु और अपवित्र है, और खुशी और संकट से आगे बढ़ता है, जोश की प्रवृत्ति में एक कार्य करता है, यानी जोश की प्रवृत्ति में यानी रजोगुण में। हाँ, तो वो क्या है, मुझे इससे क्या मिलेगा, इसके प्रति वो बहुत सजग है, बहुत सोचता है वो कि ये मैं कार्य करूंगा तो मुझे प्रमोशन मिलेगा। हाँ, और फिर इस प्रकार मैंने कर्म फल के पर नजर रख के वो जो आगे बढ़ता है, कर्म फल की इच्छा रख के और उसकी प्राप्ति की इच्छा रख के जो काम करता है वो है रजोगुणी।
और जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है, जो भौतिकवादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है, और जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घ सूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। दीर्घ सूत्री यानी आज का काम कल पर डालो, कल का काम परसों पर डालो, हाँ, है ना, आज करे सो काल, कल काल करे सो परसों, है ना, अभी तो जीना है बरसों, है ना, जल्दी क्या है, अभी तो जीना है बरसों, ऐसा जो सोचते हैं वो तमोगुणी होते हैं। तो ऐसे लोग शास्त्रीय आदेशों की पूरी तरह से अवहेलना करके और हट करके और झूठ मूठ बोल के सब अपमान करके लोगों का काम करते हैं। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा निर्धारण यानी डिटर्मिनेशन, उसके विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। हे पृथापुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं डरना चाहिए, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है ना। तो बुद्धि कैसी? बुद्धि जो विवेक काम करे, है ना, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये डिस्क्रिमिनेशन, यही बुद्धि का काम है। तो जिनकी बुद्धि ये कार्य करती है डिस्क्रिमिनेशन का, है ना, कि ये करना है ये नहीं करना है, ये अच्छा है ये बुरा है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है वो बुद्धि क्या है? सात्विक है, ठीक है, सतोगुणी है। तो हे पृथापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजसी है। तो यहाँ पर ये भेद नहीं कर पाते। सात्विक लोग भेद कर पाते हैं अच्छे बुरे में, रजोगुणी लोग ये भेद नहीं कर पाते। और तमोगुणी की तो और बात देखिए, जो बुद्धि मोह तथा अहंकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म तथा धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, वह तामसी है। तो कितना अंतर है देखिए तीनों में, है ना। ये डिस्क्रिमिनेशन करती है योग्यता से, है ना, ये योग्य अयोग्य। ये रजोगुणी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाते हैं, हाँ, भेद नहीं कर पाते हैं। और ये तो उल्टा ही देखते हैं, ये तो अधर्म को धर्म मानते हैं, बुराई बुराई में ही वो अच्छा ही देखते हैं कि अरे चोरी करके अपने को जल्दी से पैसा मिल जाएगा ना, वो अच्छा ही उनको लगती है, मेहनत क्यों करना, हम चोरी कर लेते हैं, है ना। तो ये लोग तमोगुणी हैं, तो उनकी बुद्धि तमोगुणी है, ठीक है। फिर तीन प्रकार के डिटर्मिनेशन, निश्चय। हाँ, हे पार्थ, वह निश्चय जो अटूट है, जो योग साधना द्वारा निरंतरता के साथ है और इस प्रकार मन, जीवन और इंद्रियों के कार्यों को नियंत्रित करता है, सात्विक तरीके में है, ठीक है ना, जिसका निश्चय अटूट होता है, हाँ, और वो निरंतर काम में लगा रहेगा और मन, जीवन और इंद्रियों के कार्यों को वो अपना संतुलित रखता है, कंट्रोल में रखता है ना। ऐसा नहीं कि काम करने में लगा है और उसी समय उसको कोई म्यूजिक सुनाई दिया तो ये काम छोड़ के चला अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अरे मेरे को म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, ये नहीं। उसने संकल्प लिया है, उसने निश्चय किया है, तो अपना वो काम करते रहेगा, उस समय वो इंद्रिय तृप्ति के पीछे नहीं भागेगा और मन पर और अपने जीवन पर संयमित उसका कंट्रोल है, ठीक है। तो ये सात्विक हो गया, सात्विक तरीके का निश्चय है ये। लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति यानी निश्चय से मनुष्य धर्म, अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है, वह राजसी है। यानी ये राजसी लोग क्या है, उनका केवल फल पर ज्यादा ध्यान रहता है कि मैं ये करूंगा तो मुझे ये प्राप्त होना चाहिए, ये प्राप्त होगा, है ना। ये है रजोगुणी व्यक्ति का एक इंडिकेशन। और तमोगुणी देखो, हे पार्थ, जो धृति यानी निश्चय स्वप्न, भय, शोक, विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धि पूर्ण धृति तामसी है। तो वो क्या, स्वप्न में ही जिएगा कि अरे मैं ऐसा कर लूंगा तो मेरा ऐसा हो जाएगा, बहुत मैं पैसा कमा लूंगा। और फिर भय में रहता है, शोक में रहता है, दूसरों के प्रति उसके मन में खराब विचार रहते, तो वो समझता है कि सारी दुनिया खराब है, मैं ही एक अच्छा हूँ और वो सभी लोग मुझसे बुरा व्यवहार करते हैं। हाँ, इस प्रकार शोक में, या कुछ पास्ट में कुछ गलत हुआ होगा उसमें उसके साथ, तो उसी के शोक में वे पूरा जीवन निकाल देते हैं। इस प्रकार विषाद में और मोह के परे उनकी बुद्धि जाती ही नहीं है, उनकी उनका निश्चय जो है उसके कारण दबा ही रहता है। तो ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण धृति जो है वो तामसी है। हाँ, अब तीन प्रकार की खुशियां।
जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। अब इसका एग्जाम्पल हम अपने में ही देख ले, है ना। शुरू में जब हम माला जप करते हैं ना, तो बड़ा कठिन लगता है, विष जैसा लगता है, अरे बाप रे ये कैसा कैसे कर पाऊंगा मैं इतनी माला। 108 बार मंत्र बोलना, एक माला करते करते ही व्यक्ति सोचने लगता है 108 बार, है ना। तो शुरू में तो चलो विष समान लगता है, लेकिन अगर वो सत्वगुणी है तो उसका निश्चय भी सत्वगुणी है ना, उसकी बुद्धि भी सत्वगुणी है। तो बुद्धि बोलती है अभी कष्ट लग रहा है, लेकिन तुम ये करो, तुमको अच्छा लगेगा, है ना। तो वो डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। फिर उसकी धृति यानी उसका निश्चय भी सत्वगुणी है, तो वो बोलता है नहीं नहीं मैंने निश्चय किया है, एक माला तो करके रहूंगा, और वो आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार जो शुरू में उसको विष समान लग रहा है माला जपना, वो अंत तक जाते जाते वो उसको जो कंपन है, ध्वनि का कंपन है, वो कानों में मधुर लगने लगता है, और माला जप करने में उसको बड़ी रुचि आने लगती है। तो ऐसा काम कैसा है, ये सुख मिलने वाला जो है वो सात्विक है ना। आरंभ में वो तकलीफदायक है, विष समान है, किंतु अंत में अमृत के समान। हाँ, तो ये हम अपना ही एग्जाम्पल देख सकते हैं इसमें। हाँ, जो जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और आरंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी है। अब रजोगुणी का हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। इन लोगों को खाना कैसा पसंद है, हमने पिछले अध्याय में देखा था। खाना कैसा पसंद है, चटपटा, है ना। स्ट्रीट फूड जो है वो रजोगुणी लोगों को बड़ा पसंद आता है। तो शुरू में तो उनको प्रारंभ में अमृत तुल्य उनको बड़ा आनंद आता है, लेकिन फिर उनकी हेल्थ खराब होती है, तो अंत में वो विष तुल्य हो जाता है ना। तो ये रजोगुणी लोगों के लिए हम बिल्कुल अच्छा एग्जाम्पल है खाने का उनका। वैसे ही जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, और जो निद्रा आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। तो उनको आत्म साक्षात्कार यानी क्या वगैरह उसके प्रति वो एकदम अंधे ही है, उनको कुछ नहीं समझता वो। और वे आरंभ से लेकर अंत तक वो मोह कारक ही यानी वो दुखमय ही है सब कुछ उनका, तो वो तामसी है। और यहाँ पर और भी रजोगुणी लोगों के और भी एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं कि रजोगुणी लोग जैसे सिगरेट पीते हैं, तो उनको क्या लगता है, पहले तो उनको आनंद आता है कि हाँ मैं क्या स्टाइल मार रहा हूँ, और एकदम मुझे स्ट्रेस फ्री हो जाता हूँ मैं सिगरेट पी के, लेकिन फिर अल्टीमेटली वो विष तुल्य हो जाता है। किस प्रकार बीमारियां लग के, है ना। तो ऐसे हम समाज में ये हम देख सकते हैं उदाहरण, और हमने थोड़ा सा एनालाइज करते भी जाना चाहिए कि अरे हाँ ये अगर ये कार्य है तो इसका परिणाम क्या होगा, तो कि ये सात्विक कार्य है या राजसिक है या तामसिक है, इसके बारे में हमने भी थोड़ा सा एनालाइज करते हुए अपने रोजमर्रा में रहना चाहिए। दूसरों को एनालाइज नहीं करें, अपना मतलब इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए हमें। दूसरों को ये बताने की जरूरत नहीं कि अरे तुम ये ऐसे कार्य कर रहे, क्योंकि दूसरे लोग फिर आपकी मजाक उड़ाएंगे और आपके भी निष्ठा खत्म होने लग जाएगी। तो इसके बदले हमने करना क्या है, हमने इंट्रोस्पेक्शन करना है कि मैं अगर ये कार्य कर रहा हूँ, मेरे मन में कैसे विचार आ रहे हैं, क्या मैं फल के प्रति आसक्त हूँ, कि मैं बिल्कुल हमारा नियत कर्तव्य जान करके मैं ये कार्य कर रहा हूँ। थोड़ा सा इंट्रोवर्ट होकर के इंट्रोस्पेक्शन, खुद का ही आत्मनिरीक्षण हमेशा हमने करते रहना चाहिए। ठीक है। फिर हाँ, यहाँ पर ये थोड़ा सा आश्रम नहीं चाहिए था टाइटल में। प्रकृति के गुणों के आधार पर 4 प्रकार के वर्ण है ये। हाँ, वर्ण होना चाहिए था। तो शमो दमस्तपश्चौचम क्षांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विद्यामस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शांति प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। तो वर्ण कौन से हैं, 4 वर्ण हैं, है ना। हमने देखा था भगवान क्या बोलते हैं, चातुर्वण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुण और कर्म के आधार पर समाज के 4 विभाग किए हैं भगवान ने, ना कि जन्म के आधार पर कि ब्राह्मण के बेटा ब्राह्मण, उस टाइप का बिल्कुल नहीं बोला है भगवान ने। भगवान ने बोला है गुण और कर्म के आधार पर समाज का 4 विभागों में, 4 वर्णों में
विभाजन किया जाना चाहिए। तो ब्राह्मण जो होते हैं वो स्वभावता ही कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं: शांति, प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता। ये सारे स्वाभाविक गुण हैं, ये स्वाभाविक है, कोई लादे हुए नहीं है, उनके जिसके स्वाभाविक गुण हैं, जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। ठीक है, ये स्वाभाविक गुणों के आधार पर ब्राह्मण कर्म करते हैं। फिर आगे क्या है: शौर्यम, तेजो, धृतिर्दाक्ष्यम, युद्धे चाप्य पलायनम, दानम, ईश्वर भावश्च, क्षात्रम, कर्म स्वभावजम। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। हाँ, स्वाभाविक, ये शब्द हमने ध्यान में रखना चाहिए, स्वाभाविक गुण हैं। कौन से? वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता। युद्ध में यानी कोई भी संकटमय परिस्थिति आ जाए उसमें वो अपना धैर्य नहीं खोते और अलर्ट रहते हैं, क्योंकि युद्ध में जो ये लोग रहते हैं, योद्धा लोग रहते हैं, उनको बहुत अलर्ट रहना पड़ता है ना, दक्षता, तो हर समय वे दक्ष रहते हैं। हाँ, और संकल्प यानी दृढ़ता है ना, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। और कृषि, गोरक्ष, वाणिज्यम, वैश्य कर्म स्वभावजम, परिचर्यात्मकम कर्म, शूद्रस्यापि स्वभावजम। अब यहाँ वैश्य और शूद्रों के बारे में बताया है। तो वैश्य किसे कहना चाहिए? कृषि करना, गोरक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है। तो हम लोग कई देखते, कई समाज में उनको नेचुरली, उनको बिजनेस का ही वो रहता है, टेंडेंसी रहती है, नेचुरल वे में वो नौकरी या ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते, वो अपने आप बिजनेस में ही जाते हैं। तो वो निश्चित रूप से उनका स्वाभाविक वर्ण कौन सा है? वो है वैश्य कर्म करते हैं। ठीक है ना। और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। तो जो उनका स्वभाव ही है कि श्रम करना, यानी मैन्युअल लेबर जो करते हैं, और दूसरों की सेवा करना, यानी बाकी तीन जो वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों वर्णों के लोगों की सेवा करना, ये शूद्र इससे माना जाता है। ठीक है, तो ये चार जो विभाग है, ये भगवान ने बोला हुआ है, हमने ध्यान में रखना चाहिए कि ये गुण और कर्म के अनुसार है, ना कि जन्म के अनुसार। क्योंकि हम देखते हैं कई बार ब्राह्मण का बेटा, जो वास्तविक ब्राह्मण है, ज्ञान अर्जित करते हैं, शांत है सब, उनका बेटा हम देखते हैं कि नहीं, उसको तो ये पढ़ने लिखने में रुचि ही नहीं है। वो क्या करना चाहता है? वो तलवार लेता है, अपने दोस्तों के साथ ये करता है, घर पर कोई संकट आ जाए तो वो रक्षा करने के लिए एकदम सामने आ जाता है ना। तो वो स्वाभाविक, उसका स्वरूप कौन सा है? स्वाभाविक उसका धर्म कौन सा, वर्ण कौन सा हुआ? वो हुआ क्षत्रिय वर्ण, है ना। तो इस प्रकार उसका वर्ण समझ करके, उसके एप्टीट्यूड समझ करके उसने वो वर्ण ही अपनाना चाहिए और उसी में कार्य करना चाहिए। ये नहीं कि जबरदस्ती, नहीं नहीं मेरे पिता ब्राह्मण है तो मुझे भी ब्राह्मण के ही कार्य करने पड़ेंगे, ये जबरदस्ती का वर्ण थोपा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो भी अच्छे तरीके से कर नहीं पाएगा। अगर वो क्षत्रिय है स्वभाव से, तो वो ब्राह्मण के काम जो है वो मन से और अच्छे से कर नहीं पाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यक्ष्य सिद्धिं विन्दन्ति मानवः। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तो हमको करना क्या है? समाज का ऐसा ही विभाजन होना चाहिए, जो जिसका स्वाभाविक नेचर है ना, स्वभाव है जो उसका, उसके अनुसार ही उस व्यक्ति ने कर्म करना है। और कर्म करते करते क्या करना है? भगवान की उपासना करना है। तो अपने रुचि का, अपना गुण के अनुसार कर्म करो और भगवान पर ध्यान लगाओ, तब कहीं वो पूर्ण स्वरूप में, मतलब समाज भी एकदम सुचारू रूप से चलेगा और वो सभी लोग भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ेंगे। तो ऐसा समाज हम सोचिए कितना अच्छा होगा, है ना। अपने अपने स्वभाव के अनुसार, अपने अपने गुणों के अनुसार हर कोई कर्म करे और भगवान को सेंटर में रखे। हाँ।
हरे कृष्णा, सॉरी। ठीक है, तो इसलिए ये वर्ण भगवान ने बनाए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अपने वृत्तिपरक कार्य को करना, चाहे वो कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। तो जैसा हम अभी एग्जाम्पल देख रहे थे कि ब्राह्मण का पुत्र है, वो क्षत्रिय है, यानी मनोवृत्ति से वो क्षत्रिय है, तो उसने करना क्या चाहिए? उसने क्षत्रिय का ही कार्य करना चाहिए। वो चाहे वो पूरी तरह से 100% अच्छे से ना कर पाए, लेकिन उसका वो स्वभाव है तो उसने वही कार्य करना चाहिए, ना कि ब्राह्मण का कार्य करे। अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करना, और क्योंकि उसको ट्रेनिंग मिलेगी, उसके घर में ब्राह्मण का सब कुछ कार्य होता है तो उसको ट्रेनिंग मिलेगी, लेकिन उसका स्वभाव है क्षत्रिय होने का। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि वो त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना क्षत्रिय का काम करे, वो अच्छा है। किससे? कि वो ब्राह्मण का कार्य अति अच्छे से, बहुत अच्छे से कर पाए, उससे ये अच्छा है, त्रुटिपूर्ण क्यों ना हो, लेकिन वो उसका स्वभाव है, नेचुरल उसका इंस्टिंक्ट है क्षत्रिय काम करने का, तो उसने उसी में कार्य करना चाहिए, जो स्वभाव है उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। तो आगे बोलते हैं भगवान, अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। क्योंकि वो अगर ब्राह्मण का कर्म करने लग जाए, तो वो मंत्र तो मुंह से बोल रहा है लेकिन उसका दिमाग वहां पर नहीं है, उसको उसमें शांति नहीं मिलती है, तो उसमें उसको एक्चुअली वो ब्राह्मण का कर्म करते हुए उसको मतलब पाप पूर्ण कार्य हो जाएगा वो एक प्रकार से, है ना, क्योंकि उसका मन ही नहीं है उसमें। उसका मन कहाँ है? अरे यहाँ पर वो वॉर छिड़ा हुआ है, काश मैं वहां जाता तो मैं भी अपना सामर्थ्य दिखा पाता, है ना, दिमाग उसका उसमें है। हाँ, तो उसमें क्या हो जाता है, जो उसका स्वभाव नियत वो है, उसका स्वभाव के अनुसार जो उसका कार्य है क्षत्रिय, तो उसमें उसको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि उसका स्वाभाविक वो इंस्टिंक्ट है। तो ऐसा बोल रहे हैं भगवान। जैसे कि यहाँ पर एक पिक्चर में दिखाया गया है कि यहाँ पर कौन 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 है। एक कौवा है, एक बंदर, पेंगुइन, हाथी, मछली, है ना, और इतने सारे कुत्ता, ऐसे सब प्राणी खड़े हैं, और उन पर ये क्या बताया गया है, उनका कंपटीशन किस बात का है कि सबसे पहले जो पेड़ पर चढ़ जाए वो जीतेगा। तो ये योग्य है क्या कंपटीशन? बिल्कुल नहीं, है ना। कि हाथी कभी पेड़ पर चढ़ सकता है? नहीं चढ़ सकता। मछली चढ़ेगी? नहीं। तो फिर ये कंपटीशन ही गलत हुआ ना। तो वैसा ही हमारे जीवन का होता है। हम क्या करते हैं, ब्राह्मण का बेटा है तो ब्राह्मण ही होना चाहिए, तो उसको उसको भी वेद मंत्र पढ़ना ही चाहिए, लेकिन उसका वो स्वभाव ही नहीं है। भगवान ने उसको हाथी बनाया, मतलब एक एग्जाम्पल बता रही मैं, उसको हाथी बनाया है तो वो पेड़ पर कैसे चढ़ेगा, है ना। तो उसको गुण से वो क्षत्रिय है तो वो ब्राह्मण कैसे बनेगा? तो ये हमने अपने स्वभाव नियतम कर्म, हाँ, स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्, उससे उसे पाप नहीं लगेगा, कोई कलमश नहीं लगेगा उसको। तो अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना श्रेयस्कर है। श्रेयान स्वधर्मो विगुण, विगुण यानी वो त्रुटिपूर्ण क्यों ना हो, लेकिन स्वभाव के अनुसार कर्म करना ही श्रेयस्कर है। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। तो क्या बताया है कि जो आत्म संयमी, सेल्फ कंट्रोल है और आसक्ति रहित है, तो वो और फल की प्राप्ति के प्रति यानी भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल की मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त कर सकता। यहाँ संन्यास के बारे में बताया है कि वो सब कुछ छोड़कर, ऐसा अगर सन्यासी के कोई है तो सभी कर्मों को त्याग कर भी वो सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है न किसी वस्तु की कामना करता है।
वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो जब शुद्ध भक्ति हम प्राप्त करेंगे तभी तो भगवत प्राप्ति होगी, है ना। और शुद्ध भक्ति के लिए क्या क्या है? शुद्ध भक्ति के लिए तो इस प्रकार से हमने, एक तो सबके अंदर परमात्मा का दर्शन कर रहा है, सबको समभाव से देख रहा है, और हर चीज में परब्रह्म का, यानी ऐसी स्थिति में वो परब्रह्म का अनुभव करता है और हमेशा प्रसन्न रहता है। ये नहीं कि किसी पर चिड़चिड़ करे, किसी पर गुस्सा करे, दुख करे कोई चीज का, नहीं, वो एकदम समभाव में रहकर हमेशा प्रसन्न रहता है। वह न तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है ना। अगर हम वैसे ही संतुष्ट और प्रसन्न हैं तो हमको ना कभी शोक होगा, न कोई इच्छा होगी कि अरे ये ब्रांड की कार तो रहनी चाहिए मेरे घर के सामने। ये भी कोई भी इच्छाएं नहीं रहती है ना, कोई कामना नहीं रहती। वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। क्यों? क्योंकि वो सब में परब्रह्म का दर्शन करता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। ये सब स्टेजेस जब पार करेंगे तब हम शुद्ध भक्त हो जाएंगे। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। अब ये श्लोक बहुत अच्छा महत्वपूर्ण है ये, कि केवल भक्ति के से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। ठीक है ना। ना यानी कर्मी नहीं मुझे जान सकता, ज्ञानी नहीं मुझे जान सकता, हठ योगी नहीं जान सकता। वो मुझे कौन जान सकता है? केवल भक्त ही जान सकता है यथा रूप में। ये एकदम स्पष्ट रूप में भगवान ने कहा है, केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। तो जब हमारी भक्ति परिपूर्ण शुद्ध भक्ति हो जाती है तब फिर क्या होता है कि हम वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकते हैं। और वास्तविक रूप में हम यहीं पर वैकुंठ का आनंद भी ले सकते हैं। हाँ, ये भी है। यानी वैकुंठ जगत में फिजिकली ना भी जाए, हमारी मृत्यु के पश्चात तो हम जाएंगे, किंतु जीते जी भी जब हम पूरी तरह से भक्ति में रत होते हैं, यही हम वैकुंठ का आनंद लेते हैं। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। यहाँ देखिए प्रभुपाद जी, है ना, तो वे परम भक्त थे, तो वे भगवान के संरक्षण में रहे। अमेरिका गए तो उनके पास क्या था? कुछ भी नहीं था उनके पास, लेकिन भगवान ने उनका संरक्षण ही नहीं किया। उनको इतना कुछ मतलब इतने लोगों को वे भक्त बना सके, इतने वे मंदिर स्थापन कर सके देश विदेश में, जहां पर कभी किसी ने कृष्ण का नाम भी नहीं सुना था, वहां पर वे दिन रात कृष्ण का नाम लेने वाले भक्त बन गए, शुद्ध भक्त बनाया। हजारों लोगों को उन्होंने, हजारों लाखों लोगों को उन्होंने शुद्ध भक्त बनाया। तो ऐसा भगवान बोल रहे हैं, मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। भगवान की कृपा ऐसे बरसती है कि अविनाशी धाम उनको मिलता ही है। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहंकारान् न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। हाँ, यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। ठीक है। यानी कृष्ण भावना भावित होने से क्या होता है कि हम ये जो जीवन है, भौतिक जीवन है, इसके सारे अवरोधों को हम पार कर जाते हैं। कैसे पार कर जाते हैं? क्योंकि हमारी मानसिकता ऐसी हो जाती है कि हम किसी के प्रति अटैच्ड नहीं है, हमें किसी के प्रति लालच नहीं है। हाँ, ये नियत कर्तव्य है हमारा, हम कर रहे हैं, लेकिन फल क्या मिलेगा इसके बारे में हम नहीं सोच रहे। फल केवल भगवान के चरणों में। तो इस प्रकार से हमारे सामने कोई अवरोध रहेंगे ही नहीं, क्योंकि अवरोध कब सोचेंगे हम कि ये होगा कि नहीं होगा, इसका ये फल आएगा कि नहीं आएगा। वो सारे एक प्रकार के अवरोध है हमारे जीवन में, वो ही हम नष्ट कर देंगे, है ना, भगवान की कृपा से वही नष्ट हो जाएंगे।
हाँ, तो फिर आगे बोलते हैं भगवान, लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। ये एक बड़ी चेतावनी है सभी के लिए, है ना, कि हम अपने आप को बहुत अहंकार वश, हम अपने आप को बहुत बड़ा समझते, मैं बुद्धिमान हूँ तो मैं जानता हूँ कि ये शास्त्रों में लिखा हुआ वो मैं मुझे नहीं सुनना, हाँ मैं अपने मन से कुछ भी करूंगा। ऐसा थोड़ी है कि मेरे बड़ों ने ये बात बताई है, शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है तो मैंने करना ही चाहिए, मुझे नहीं करना, मैं नहीं करूंगा। तो ये कितना बड़ा अहंकार है। और ऐसे लोगों का भविष्य क्या बता रहे हैं भगवान, विनष्ट हो जाओगे। मेरी बात नहीं सुनोगे, है ना। मेरी बातें ना डायरेक्टली भगवान नहीं भी बताए, शास्त्रों में लिखा हुआ सब उनकी ही बातें हैं। शास्त्र कहाँ से आए हैं, है ना, वेद कहाँ से आए हैं, उन्हीं से तो आए हैं। तो वेदों में जो लिखा है, शास्त्रों में जो लिखा है, जो हमारे गुरु बताते हैं, गुरु साधु शास्त्र, ये तीन बातें हमको योग्य ज्ञान दे सकते हैं। तो गुरु साधु शास्त्र, इन्होंने बताई हुई बातें अगर हम नहीं मानेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, विनष्ट हो जाएंगे। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। तो परमेश्वर अंदर है, इंजीनियर, इंजन चलाने वाले, और ये सब इंजन की निर्मित हुई है भौतिक शक्ति से, और इस इंजन को वो चला रहे हैं, हाँ, यहाँ से वहां माया से उसको घुमा रहे हैं। तो ये है हमारी स्थिति। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। तो हमें किसकी शरण में जाना चाहिए, भगवान की शरण में जाना चाहिए, तब उनकी कृपा से हमको शांति मिलेगी और फिर हम नित्य धाम को भी जाएंगे। नित्य धाम कौन सा, गोलोक वृंदावन या वैकुंठ। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृच्छैतन् अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। जैसी इच्छा है वैसा करो, यथेच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, इस पर तुम पूरी तरह से तुम मनन करो और तब जो चाहे सो करो। ये कितना बड़ा यानी ओपनिंग है, ये केवल हमारे सनातन धर्म में है। ऐसा कोई बाइंडिंग नहीं रखते हैं भगवान कि तुम यही करो, लेकिन बोल रहे हैं मैंने तुमको ज्ञान दिया है, हाँ ज्ञान दिया है, इस पर तुम चिंतन करो, मनन करो, सोचो, अपनी बुद्धि से बुद्धि को भी उस पर लगाओ और उसके बाद तुम जो चाहे वो करो। हाँ, ये फ्रीडम है हमको। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो केवल ये चार बातें बोली है भगवान ने, बस ये चार करो और फिर तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। क्या क्या करना है हमें, मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो, बस केवल चार बातें हैं। ये चार बातें हम नित्य रूप से करेंगे तो फिर क्या होगा, भगवान ने वचन दिया है कि तुम निश्चित रूप से मेरे पास आ जाओगे, निश्चित रूप से तुम भगवत धाम को मेरे पास आ जाओगे। और भगवान चाहते हैं वो कि सभी लोग हम उनके पास जाएं, क्योंकि वही हमारा असली धाम है, वही हमारा घर है असली। लेकिन हम यहाँ पर अपराध करके इस भौतिक जगत में आए हैं, है ना। फिर आगे बोलते हैं भगवान, ये तो बहुत ही फेमस श्लोक है, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है भगवत गीता का। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत।
हाँ, तो अब ये धर्म का परित्याग करने को बोल रहे हैं। धर्म का परित्याग कैसा? देखिए, धर्म तो अनेक प्रकार के हम डिफाइन कर सकते हैं। पहला तो हमारा शरीर धर्म होता है। हमारे शरीर के प्रति हमको कुछ काम होते हैं, नियत काम होते हैं, वो शरीर धर्म। नहाना धोना, शौच करना, ये सब, खाना, है ना, ये सब हमारे शरीर के प्रति धर्म है। जब हम परिवार में होते हैं तो कुछ परिवार के धर्म होते हैं, है ना, परिवार का रक्षण करना, परिवार के अन्य लोगों को कष्ट ना पहुंचे ये देखना, ये परिवार का धर्म। उसके ऊपर फिर समाज धर्म आ जाता है कि मैं इस समाज में रह रहा हूं तो समाज के प्रति मेरे कुछ कर्तव्य है, वो मेरा समाज धर्म हो गया। उसके प्रति, उसके ऊपर भी लोग सोचते हैं देश, है ना, देश तो मेरे समाज से भी ऊपर है। लेकिन भगवान क्या बोल रहे, ये सब छोड़ दो। हाँ, ये सभी धर्मों का परित्याग कर दो, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल मेरी शरण में आ जाओ। सिंपल रास्ता बताया भगवान ने। सब कुछ तुम छोड़ दो, कोई करने की वो नहीं है तुमको, तुम पूरी तरह से मेरे शरण में आओ। जब हम भक्त बन जाते हैं ना, तो अपने आप में हम सारे ही हमारे धर्म सुचारू रूप से करते ही जाते हैं, अपने को पता भी नहीं चलता, लेकिन अपने आप वो होते जाते हैं सारे कर्म। ठीक है ना। तो ये बोल रहे हैं भगवान की सब धर्मों का परित्याग करो, तुम सोचो मत बाकी कुछ भी, केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। इतना बड़ा आश्वासन दे रहे हैं भगवान। ये केवल अर्जुन के लिए नहीं है, ये हम सभी लोगों के लिए है ये, है ना। भगवत गीता केवल अर्जुन को नहीं सुनाई, ये कलयुग के लोगों के लिए भगवान बता के गए हैं। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यम न च माम योऽभ्यसूयति। यह गुह्य ज्ञान उनको कभी भी न बताया जाए जो न तो संयमी है, न एकनिष्ठ, न भक्ति में रत है, और न ही उसे जो मुझसे द्वेष करता हो। तो ये ज्ञान जो है, ये भगवत गीता का ज्ञान सभी को नहीं प्राप्त हो सकता। भगवान बताते हैं ऐसे लोगों को बताना ही नहीं, किसी को ऐसा ज्ञान मत देना जो संयमी नहीं है, एकनिष्ठ नहीं है, भक्ति नहीं उनको करना है, और वो भगवान से द्वेष करते हैं। उन लोगों को बता के कोई फायदा नहीं होता, बल्कि भगवान बोल रहे हैं मत बताओ। हाँ, केवल जो सुनने के लिए इच्छुक है, जो जिज्ञासु है, जिसके मन में कुछ तो श्रद्धा है भगवान के प्रति, उन्हीं को ये ज्ञान बताना चाहिए। य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास आ जाएगा। तो यहाँ प्रभुपाद जी ने कितने भक्तों को, यानी जिनका सुप्त सुप्त अवस्था में थी उनकी भक्ति, उनको ये परम रहस्य बताया था, है ना। तो वो तो शुद्ध भक्ति को तो निश्चित रूप से प्राप्त किए और भगवत धाम चले गए हैं। तो इसका प्रचार प्रसार करना भक्तों के अंदर, है, यानी जिनके मन में श्रद्धा है, कुछ तो श्रद्धा है, ईर्ष्या ना करते हुए, वे तो असुर लोग हुए, जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं वो तो असुर कहलाते हैं। तो ऐसे लोगों को जो ये ज्ञान बताता है, वो निश्चित रूप से मेरे पास आएगा। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्माद् अन्यः प्रियतरो भुवि। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। तो ये जो ज्ञान लोगों में बांटते हैं, कृष्ण भावनामृत का प्रसार करते हैं प्रभुपाद जी, है ना, तो इन्होंने लाखों लोगों को भक्त बनाया, शुद्ध भक्त बनाए। तो उनकी अपेक्षा भगवान बोल रहे हैं मुझे कोई भी अधिक प्रिय नहीं है। हाँ, कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा, इतने प्रिय है। तो ये है हमारे प्रभुपाद जी। अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्यामिति मे मतिः। और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है, वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो हम अभी क्या कर रहे हैं? अभी हम पूजा ही तो कर रहे हैं अपनी बुद्धि के द्वारा, है ना। हम इस भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं और भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि ऐसा जो करेगा वो अपनी बुद्धि के द्वारा मेरी पूजा करेगा। श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम्।
और जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोगों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्यात्माएं निवास करती है। तो ये ज्ञान जो द्वेष रहित होकर श्रद्धा के साथ जो सुनता है उसको भी पापों से मुक्ति मिल जाती है और वो कहाँ जाता है, पुण्यात्माओं के निवास स्थान पर जाता है। फिर अब ये सब सुना, अब अर्जुन क्या बोल रहे हैं। अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। देखो पहले अध्याय में अर्जुन की क्या स्थिति थी और अभी 18वें अध्याय में अर्जुन की क्या स्थिति है ना। कंपेयर करेंगे, पहले अध्याय में तो वो बिल्कुल भ्रमित अवस्था में थे, क्या करना है क्या नहीं करना है, अच्छा क्या है बुरा क्या है, बुद्धि एकदम भ्रमित थी, है ना, जिसको बोलते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन में थे वे तो अर्जुन कि मैंने क्या करना चाहिए, इससे तो मुझे पाप लगेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं निर्णय नहीं ले सकता, है ना। ये सब सोच सोच के वो तो डिप्रेशन में थे, उन्होंने हथियार भी रख दिए थे, उनके आंखों में तो आंसू आ गए थे। ऐसी स्थिति से भगवान ने 18वें अध्याय तक उनको क्या बोला है। अभी अर्जुन बोल रहे हैं करिष्ये वचनम तव। अर्जुन ने कहा हे कृष्ण हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया, आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूं और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। एकदम अब निश्चय हो गया उसका, यानी एकदम उनके मानसिक स्थिति में एकदम पूरा बदलाव आ गया, है ना, केवल ये उपदेश सुन के और समझ के। तो अर्जुन बोल रहे हैं मेरा मोह दूर हो गया, मेरी स्मरण शक्ति वापस आ गई और अब जो आपने बोला है वैसा ही मैं करूंगा। बल्कि कृष्ण ने तो बोला था यथेच्छसि तथा कुरु, जो करना है तुम्हारी इच्छा के अनुसार करो, लेकिन अर्जुन ने बोला मैं आपके आदेशानुसार ही अब मैं कर्म करूंगा। संजय ने कहा इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रति क्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। हम भी गदगद हो रहे हैं ना, मैं तो हमेशा होती हूँ, ये जब पढ़ती रहती हूँ तब वाकई में ऐसा लगता है कि मैं भी गदगद हो रही हूँ आह्लाद से, है ना। बहुत खुशी होती है ये सब सुनते हुए। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवो नीतिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है वही ऐश्वर्य विजय अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। हाँ, तो संजय बता रहे साफ साफ कि जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और अर्जुन है वहीं पर विजय होगी, वहीं पर ऐश्वर्य होगा। क्यों? ऐश्वर्य ने लक्ष्मी जी, तो जहाँ कृष्ण होंगे विष्णु होंगे वहां तो लक्ष्मी जी आएगी ही ना, है ना। तो ये सब वहीं पर रहेगा, ये मेरा मत है, ऐसा संजय ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से धृतराष्ट्र को बता दिया। यानी क्या, इन शॉर्ट धृतराष्ट्र को बता दिया कि कौरवों की हार होनी ही है और अर्जुन अपना पांडवों की जीत होनी ही है, ये बता दिया है। वाह वाह। फिर आगे बढ़ते हैं, स्वामी प्रभुपाद जी के कुछ शब्द। श्रीला प्रभुपाद की जय। जहां कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित है वहीं संपूर्ण श्री होगी। युद्ध को यह निर्णय करना था कि संसार पर शासन कौन करेगा। संजय ने भविष्यवाणी की कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथों में चली जाएगी, क्योंकि वे न केवल पुण्यात्मा तथा पवित्रात्मा थे अपितु वे कठोर नीतिवादी थे। उन्होंने जीवन भर कभी असत्य भाषण नहीं किया था, इसलिए युधिष्ठिर ही राजा बनेंगे, ये निश्चित था। भगवत गीता से हम यह समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है। यह भगवत गीता के उपदेशों का सार है, ठीक है। तो कृष्ण की शरणागति ये ही सर्वोच्च है,
यह भगवत गीता का उपदेशों का सार है। पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति में कृष्ण की शरणागति गुह्यतम उपदेश है। यही 18वें अध्याय का सार है। भगवत गीता में 5 प्रमुख विषयों की व्याख्या की गई है। कौन से 5 विषय हमने देखे? एक तो है भगवान, दूसरे भौतिक प्रकृति, तीसरा जीव, चौथा शाश्वत काल, और 5वां है सभी प्रकार के कर्म। तो ये 5 विषय हैं भगवत गीता के, है ना। तो कोई आपको पूछेगा भगवत गीता में है क्या, तो इतना तो बता ही सकते हैं हम लोग कि हाँ, इसमें 5 विषय है। मुख्य विषय क्या है? भगवान क्या है, जीव क्या है ना, हम क्या है और भगवान क्या है, ये 2 हो गए। फिर भौतिक प्रकृति, ये सब क्या है, और फिर शाश्वत काल, काल यानी समय, और मृत्यु भी, दोनों भी, वो क्या है, और सभी प्रकार के कर्म कैसे कैसे होते हैं। ये 5 विषय तो इसके बारे में भगवत गीता में प्रमुखतः कवर किया गया है। सब कुछ भगवान कृष्ण पर आश्रित है। जीव अपने मूल रूप में शुद्ध आत्मा है, वह परमात्मा का एक परमाणु मात्र है। चूंकि सारे जीव कृष्ण की तटस्था शक्ति है, अतएव उनका संसर्ग भौतिक शक्ति यानी अपरा या आध्यात्मिक शक्ति परा से होता है। यानी क्या है कि जीव जो है, हमारी जो आत्मा है वो तो आध्यात्मिक जगत से आई हुई है, पराशक्ति है वो। लेकिन हमारा शरीर जो है वो अपराशक्ति से बना हुआ है, भौतिक जगत में है ना। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन चीजों से बना हुआ ये शरीर है। तो ये दोनों कंबाइन हो गए, तभी जाकर ये जीवात्मा निर्माण हुए। अंदर जीव है और ऊपर शरीर है ना। तो ये हम तटस्था शक्ति में आए। हमारे पास चॉइस है, हम पराशक्ति की ओर जाए या अपराशक्ति की ओर। हम बीच में है ना। तो जो आध्यात्मिक प्रगति करके पराशक्ति की ओर जाता है उसका उद्धार होता है, और जो भौतिक उलझनों में लगा हुआ, भौतिक कार्यों में लगा हुआ रहता है, ये चाहिए वो चाहिए करते रहता है, इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, वो क्या करता है, वो अपराशक्ति के कब्जे में चले जाता है, और फिर वो बारंबार जीवन मृत्यु के चक्कर में पड़ा रहता है। तो हमको डिसाइड करना है कि हमको कहाँ जाना है। हाँ, पराशक्ति की ओर, आध्यात्मिक शक्ति की ओर जाना है, कि भौतिक शक्ति यानी अपराशक्ति की ओर जाना है, ये हमको डिसाइड करना है ना। दूसरे शब्दों में, जीव भगवान की पराशक्ति है, अतएव उसमें किंचित स्वतंत्रता रहती है। तो हमको फ्रीडम है, यहाँ जाए या वहां जाए, ये किंचित स्वतंत्रता रहती है। इस स्वतंत्रता के सदुपयोग से ही वह कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है और अपनी सामान्य दशा को प्राप्त होता है। हमारी सामान्य दशा क्या है? हमारी सामान्य दशा वहां है ना, कृष्ण के साथ, कृष्ण के गोलोक वृंदावन में, वो हमारी नेचुरल वहां पर रहना है हमारा। लेकिन हम अगर कृष्ण के आदेशों का पालन करेंगे तब हम उसे प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो ये हुआ हमारा 18वां अध्याय। इसकी समरी देख लेते हैं। कर्म बंधन से मुक्ति योग, है ना। उसके बारे में देखा हमने कि त्याग किसे कहते हैं, सन्यास किसे कहते हैं। तो सन्यास किसको कहते हैं? सारे ही कर्मों को छोड़ करके जंगल में जाकर बैठो और वहां पर तपस्या करो, वो सन्यास हो गया, सब कर्म छोड़ दिए। लेकिन कर्म फल का त्याग कर दिया तो वो त्याग है। हाँ, वो हम इसी हमारे घर संसार में रहते हुए, अपना गृहस्थ जीवन बिताते हुए भी हम वो कर सकते हैं, अपने कर्म फलों का त्याग करके हर नियत कर्म करना। ठीक है, वो हुआ त्याग। फिर कार्रवाई के यानी कार्य के 5 कारक है। कौन से हैं हमने देखे थे, है ना। उसमें स्थान चाहिए, उसमें कर्ता चाहिए, उसमें इंद्रिया चाहिए यानी उपकरण चाहिए, है ना। और फिर क्या चाहिए? प्रयत्न चाहिए, और 5वां भगवान का ओके, है ना, भगवान की अनुमति। ये 5 कारक होते हैं। तो हम जब अहंकारी बनते हैं कि मैंने ये किया, तो वो कितना गलत है, वो हम जान सकते हैं इन 5 कारकों का अभ्यास करके। हर चीज के पीछे 5 कारक है जिनके कारण कोई भी कर्म संपन्न होता है। हम केवल 20% क्रेडिट ले सकते हैं, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं, है ना। 3 गुण सब कुछ नियंत्रित करते हैं। मोड लिखा है यहाँ पर, मोड इंग्लिश में है। तो 3 गुण सब कुछ नियंत्रित करते हैं, है ना। तो हाँ, उसके बारे में हमने देखा कि कैसे सत्वगुणी व्यक्ति का स्वभाव कैसे होता है ना। सब कुछ देखा हमने, कर्म देखा, और
बहुत सारी चीजें देखी है, देखिए। हाँ, तो 3 गुण सब कुछ कंट्रोल करते हैं। फिर वर्णाश्रम धर्म के माध्यम से शुद्धि। हाँ, तो जो अपना नियत स्वभाव है उसके अनुसार हमने अपना वर्ण निश्चित करना चाहिए, और उसके माध्यम से हम भगवान के द्वार तक जा सकते हैं। यानी हर स्वभाव के अनुसार अपना नियत कर्तव्य करते हुए भगवान का भक्ति करते हुए हम वहां जा सकते हैं। श्रेयान स्वधर्म विगुण, उसमें त्रुटिपूर्ण ढंग से चाहे कार्य कर सके हम, फिर भी हमारे नियत स्वभाव के अनुसार, जो स्वाभाविक स्वभाव के अनुसार हम कार्य करते हैं, वो श्रेष्ठ है, ऐसा भगवान ने कहा है। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनिष्ठितात्, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्म भयावह, है ना, वो भयावह होता है दूसरों का धर्म करने से। हाँ? तो ब्रह्म मंच क्या है ये? मद भक्ति लभते पराम, है ना। तो किस स्तर तक जाने के बाद भगवान की भक्ति हम प्राप्त कर सकते हैं? ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, है ना, वो वाला श्लोक है। तो ब्रह्म के स्तर पर जाने के बाद हम ना शोक करेंगे, ना कोई इच्छा करेंगे, और वो स्थिति है जहां से हम भगवत प्राप्ति की ओर एकदम करीब हो गए। उसके बाद शुद्ध भक्ति में प्राप्त होते हैं। फिर शुद्ध भक्ति क्या है? कृष्ण चेतना में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। ये है शुद्ध भक्ति। भगवान बोल रहे हैं सर्व, बाकी सब धर्म छोटे हैं, केवल मेरी शरणागति ही सर्वश्रेष्ठ है, वो करो। सर्वधर्मान परित्यज्य, तो फिर तुमको डरने की कोई बात नहीं है, तुम डरो मत, है ना, ये बोल रहे हैं। और इसका कंक्लूजन क्या है? जो संजय ने आखिरी में धृतराष्ट्र को बताया, क्या कंक्लूजन बताया? कि जहां पर कृष्ण है और जहां पर अर्जुन है, वहीं निश्चित रूप से विजय रहेगा, श्री रहेगी, है ना, नीतिमत्ता रहेगी। ये मेरा मत है, ये कंक्लूजन, कि जहां पर कृष्ण है वहीं पर विजय होगी। तो ये आज का अध्याय, आखिरी अध्याय खत्म हुआ। ठीक है, धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो आज का अध्याय खत्म हुआ, हमारा पूरा 18 दिन का 18 दिवसीय सत्र भी खत्म हुआ। तो सबने क्विज किए हैं, होपफुली किए होंगे, और आप लोगों को सर्टिफिकेट मिलेगा। फिर आप लोग या तो लेवल 2 करिए, या फिर से भी लेवल 1 कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इच्छा हो, लेवल 1 भी फिर से रिपीट कर सकते हैं, या लेवल 2 में भी जा सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। ठीक है माता जी। जी, हमारा तो वो खुल ही नहीं रहा है। हरे कृष्णा माता जी। जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता। हमारा खुल ही नहीं रहा है वो, उसमें अरे, से वो खुल ही नहीं रहा है क्विज का। रोज तो वो लिंक डालते हैं, फिर भी नहीं हो रहा है। क्षमा माता जी, क्या डाल प्रॉब्लम होगा? बताइए ना उनको, सतीश प्रभु को। वो निकल ही प्रभु नहीं जी, रहा है। लॉगिन नहीं हो रहा है या कोर्स नहीं आ रहा है? लॉग इन कर रहे हैं तो उसके बाद वो नहीं आ रहा है, उसका क्विज दे नहीं रहा है। उसमें ना वहाँ पे कोर्स सिलेक्शन एक ऑप्शन आता है प्रभु जी, वहाँ पे कोर्स सिलेक्ट करिए, फिर आपका क्विज के ऑप्शंस आपको शो हो जाएंगे। अच्छा, है ना, वो पहले भी आपको हमने कोर्स सिलेक्ट करना पड़ेगा, अच्छा, और फिर कोई क्विज दूसरा आएगा। मोड नहीं है? उसी से आ सकता है ना? हाँ जी, जी प्रभु जी। अच्छा, हरे कृष्णा। हरे आप कृष्ण। क्षमा माता जी से गाइडेंस ले लीजिए, प्रभु। आप जैसे माता जी बोल रही वैसे ट्राई करिए। अगर नहीं होता है तो क्षमा माता जी से आप गाइडेंस और ले लीजिए, और फिर कर सकते हैं आप। मुझे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा प्रभु, अगर कहीं भी कोई दिक्कत आए आपको। स्क्रीनशॉट भेज दीजिए तो उनको क्लियर हो जाए कहाँ पर आप अटक रहे हैं, है ना। अच्छा स्क्रीनशॉट माता जी, लेकर के उनको भेज दीजिएगा तो उनको पता ठीक है चलेगा। माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण उर्मिला माता जी। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। हरे मैं ये कृष्णा। पूछ रही थी, मैंने वो क्विज पूरा कर लिया है। वेरी मैं गुड। ये पूछ रही थी कि जैसे L2 में मुझे एडमिशन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको लिंक भेजी गई होगी, उससे आप लेवल 2 में रजिस्टर कर लीजिए, माता जी और आपके अनुसार कहाँ पे? आपके ग्रुप माता में माता जी, व्हाट्सएप ग्रुप पे, माता जी ग्रुप में, हाँ ग्रुप में। व्हाट्सएप ग्रुप में रात पढ़िए, बहुत बहुत सारे पोस्ट आते हैं वहां पर, देखिए आप। माता तो जी, लेवल, रात को हमने डाला है, रात को डाला है लेवल 2 का लिंक ग्रुप में। अच्छा, ठीक है। करीबन 9 मैसेज किए थे, जिसमें सारा डिटेल हमने भेजा है। वहीं पे अच्छा अच्छा। लेवल 2 के रजिस्ट्रेशन के बारे में भी लिखा हुआ है,
भक्ति ठीक है। शास्त्री और भक्ति सदाचार, ये 2 तो इन कोर्सेज है। तो ये और दोनों आप में क्या दोनों डिफरेंस है? डिफरेंस ये है माता जी कि भक्ति शास्त्री वाला कोर्स आप लेंगे तो आप लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 करते हुए लेवल 5 में आप भक्ति शास्त्री बन जाएंगे। हाँ, लेवल 5 का एग्जाम पार करके तो वो एक डायरेक्शन है जिसमें आपको बहुत मतलब स्टडी करना पड़ेगा। हाँ, और जी, बीच बीच में क्विजेस रहेंगे और भक्ति शास्त्री में तो पूरी परीक्षा रहेगी, ओरल भी ठीक है। और रिटन भी। हाँ, और जी, दूसरा जी। मार्ग है अगर आपको परीक्षा नहीं देनी है तो हाँ। सदाचार का कोर्स है जिसमें आपको जी, परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी लेकिन ज्ञान आपको मिलेगा कि हम्म। कैसे एटिकेट्स क्या है, वैष्णव एटिकेट्स, और पूजा की विधियां क्या है, विधि विधान, और भी मतलब काफी जानकारी उधर भी आपको मिलेगी लेकिन परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। तो तो जो शास्त्री परीक्षा, वाले में भी, दीदी शास्त्री वाले में भी पूजा की विधियां वगैरह तो उसमें भी बताएंगे ना? वो तो उसमें भी बताएंगे थोड़ा बहुत लेकिन ज्यादा स्टडी है उसमें। हाँ, तो उसमें हाँ। हम भगवत गीता बहुत डिटेल में करेंगे, और ईशोपनिषद, फिर भक्ति रसामृत सिंधु और उपदेशामृत, ये भी और बुक्स है जिनका स्टडी करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे मतलब 5th लेवल में। तो दूसरे तीसरे दूसरे में जैसे भगवत गीता थोड़ी और डिटेल में लेंगे लेकिन जी, एकदम ज्यादा डिटेल में भक्ति शास्त्री 5th लेवल में लेंगे। और जी, 3rd लेवल में हम ये तीनों किताबें पढ़ेंगे, ईशोपनिषद और भक्ति रसामृत सिंधु और उपदेशामृत, लेवल जी 3। जी। ऐसे करके ये बढ़ते जाएगी, स्टडी डीप डीप होते जाएगी। हाँ, अच्छा, लेकिन मैं ये पूछना चाहती थी माता जी कि दोनों साथ में भी कर सकते हैं क्या पैरेलल? जी अम, माता जी, अगर समय है तो कर सकते हैं। हाँ, समय है तो कर अच्छा, लीजिए। हाँ, ठीक है, दोनों में ठीक। रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आप। हाँ जी। हाँ जी, ठीक है। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा जी। हरे अ, हरे कृष्णा गीता माता जी। हरे कृष्णा गीता माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। मैं पूछ रही थी ना, जैसे 10 के 10 क्वेश्चन सही होंगे तभी नेक्स्ट चैप्टर खुलेगा क्या? क्षमा माता जी। माता जी 80 तक आपके अगर 2 प्रश्न गलत हैं और आपका 80% स्कोर है तो वहां पर लिखा होता है कि आपने क्वालिफाई कर लिया है, यू आर पास। हमारे उसमें आ रहा है ना, हमने 2 चैप्टर किए तो 7 क्वेश्चन सही हुए हैं। माता जी मैंने आपको बताया था ना, एटलीस्ट आपको 80% स्कोर करना पड़ेगा। अच्छा, तभी आप दोबारा से करिए। अभी नेक्स्ट लेवल खुलेगा ना, नेक्स्ट चैप्टर? हाँ जी माता जी, पहले आपको फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करना है, फिर दूसरा करना है, फिर तीसरा करना है, इस तरीके नहीं से नहीं, एटलीस्ट। 70% में नहीं, थर्ड चैप्टर खुलेगा। हाँ माता जी 70 पे नहीं खुलेगा क्योंकि आपके पहले पहले 2 चैप्टर कंप्लीट नहीं है, तो नहीं, क्विज आपको कंप्लीट तो दोबारा। माता फिनिश जी करके उसमें आ रहा है 70%, ना। माता जी 70% पे नहीं आपके क्वेश्चन सारे सही माने जाएंगे, है ना। 70% पे नहीं आपका क्विज खुलेगा, आपको एटलीस्ट 80% स्कोर करना पड़ेगा ईच चैप्टर में। प्रत्येक जी चैप्टर में आपको कम से कम 8 प्रश्न सही करने हैं। तो उसमें रीट्रायल ठीक का है। भी होता है ना माता जी? क्षमा माता जी, है हाँ ना? फिर माता से जी मैंने बताया था इनको, आप हाँ, दोबारा करिए माता जी। दोबारा से करिए आप, कोई बात नहीं, है ना? ऐसा हाँ, नहीं कि आप अटक गए वहां पर, आप दोबारा से करिए। तो नहीं जब ठीक है। 80% हो जाएगा तब आपका अगला चैप्टर खुलेगा। और अरे कोई हाँ, लिमिट नहीं है माता जी, आप नंबर ऑफ टाइम कर सकते हैं उसको, नंबर ऑफ अच्छा, टाइम। वही वही है, मैं यही समझ नहीं आ रहा था ना, मैं सोचे एक ही बार करना है। नहीं नहीं नहीं, नहीं माता ऐसा जी, नहीं। नंबर ऑफ टाइम कर सकते आप हैं। बार बार कर सकते, दूसरी बार में भी नहीं हुआ तो तीसरी बार भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा आसित प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु, बोलिए। माता जी हम जो है चैंटिंग का देखे इफेक्ट कि मेरे जीवन में बहुत सारा बदलाव हुआ है, ठीक ना। हम्म। कि जब मैंने बीच में है तो हमको इतना निगेटिव थॉट आता था, डिप्रेशन में हम चले गए थे अच्छा। कि लगता था कि अब मेरा जो है जिंदगी मैंने हम त्याग ही दें, ठीक ना। फिर मेरी वाइफ हमको समझाई कि आप चैंटिंग कीजिए, ठीक ना। तो हम धीरे धीरे चैंटिंग किए तो देख रहे बहुत हैं कि अच्छी, अब मेरे जीवन में बहुत बहुत मैंने अच्छा बदलाव आ रहा है, ठीक ना। बहुत अच्छी बात है। ऐसे ऐसे मैं ये होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ पेशे से, ठीक ना। अच्छा, अच्छा जी। जी। और मैं अब मैंने भगवान की कृपा से मैं हॉस्पिटल भी ज्वाइन कर अरे लिया वाह, हूँ। अरे वाह। जी।
बहुत अच्छे प्रभु, तो बहुत अच्छे, ये सारे एक्सपीरियंस मेरे जीवन में आया है। बहुत अच्छी बात है प्रभु, बहुत अच्छा लगा सुन के। और वाकई में ये जो माला जप करने का जो है परिणाम बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई दुमत नहीं है। तो आप प्रभु ये लाइन से जुड़े रहिए, बहुत आनंद आएगा, और मन भी बहुत अच्छा रहेगा, हमेशा हमेशा मन में प्रसन्नता और रहेगी। और आगे बढ़ने के लिए माता जी मैंने क्या मैंने किया जाए? आप भक्ति लेवल में 2 ही? ज्वाइन कर लीजिए प्रभु, लेवल 2 ज्वाइन कर लीजिए, या अच्छा रिपीट करिए इसको। अच्छा अगर आपकी इच्छा हो तो लेवल 1 फिर से रिपीट कर लीजिए, या फिर लेवल 2 में जाइए। लेकिन इसको मतलब जो अभ्यास चल रहा है इसको छोड़िए मत। आप बीच में छोड़ देंगे तो फिर मतलब मन खराब होता है। तो आपको अच्छा लगेगा, ये ज्वाइन करके रखिए और करते रहिए। हाँ, क्यूज के लिए एक तो माता जी क्या करना पड़ेगा? क्या करना, क्या है? क्यूज 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 क्विज, क्यूज के क्विज तो लिए? वो लिंक हाँ देते हैं ना, रोज ही देते हैं लिंक। तो वो ओपन अच्छा करके वहां पर प्रश्न आते हैं, वो सॉल्व करते जाने अच्छा के, और अगला अगला चैप्टर फिर करते जाने का। तो जब अच्छा। 18 अध्याय पूरे हो जाएंगे, पास हो जाएंगे आप, तब आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। तो उसके मैं ये 18 अध्याय के लिए कितना मार्क्स लाना पड़ेगा? तो हर चैप्टर के 10 प्रश्न हैं, 10 में से जी 8 माता जी। कम से कम करेक्ट होने चाहिए। तो ऐसा नहीं कि जी पहली बार में आपके 4 ही समझो करेक्ट हुए, तो आप दोबारा से उसी चैप्टर को कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। अच्छा। जब तक कि और आपके 8 कम से कम सही नहीं आते, तब तक आप बार बार कर सकते हैं। हाँ, अच्छा उसी उसी ये मैंने चैप्टर 1 को फिर से हम ये रिपीट कर हाँ, सकते हैं? हाँ, रिपीट कर सकते हैं। फिर जब 8 हो जाएंगे उसके बाद आपको दूसरा अध्याय खुलेगा, उसको ट्राई करिए। उसमें भी ऐसी बार बार अगर नहीं हुआ तो भी कोई हरकत नहीं। जब 8 हो जाएंगे तब तीसरा अध्याय खुलेगा। तो ये इसलिए किया गया है कि कम से कम बेसिक्स एक एक अध्याय के मालूम होते जाए, उसके बाद ही आगे बढ़े। इसके लिए वो एक रखा हुआ है अवरोध। ठीक है। मेरी एक छोटी 3 साल की बच्ची है माता जी। वो अच्छा। भी अभी जो है वो वृंदावन घूम के चली आई। तो अरे वाह। अभी हम देखते हैं कि वो एक एक मैंने मैंने हरे कृष्णा पूरा मंत्र बोल देती है। अरे वाह। और ये कृष्णा वासुदेवा हरे परात्मने ये भी हाँ। बोल देती है अरे माता जी। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी जी बात। माता जी। हमारे यहाँ बच्चों के लिए भी कोर्सेस हैं, बहुत अच्छे, भगवत अच्छा। गीता के हैं। 18 दिन जैसे अपना हो रहा है ना ये 18 दिवसीय, वैसा जी ही बच्चों के जी लिए भी माता है। जी। तो 6 साल की उम्र से बच्चे उसमें आ सकते हैं, घर बैठे ही करना है। और बहुत अच्छा। अच्छा परिणाम होता है, बच्चों पर भी बहुत अच्छा परिणाम होता है, हमने देखा है वो उसके लिए माता ये। जी वो कौन सा लिंक है? उसके लिए भी सेम यही लिंक। लिंक पर है। हाँ, सेम यही लिंक। यही लिंक है? हाँ, उसमें बच्चों का अच्छा सिलेक्ट करना पड़ेगा। बच्चों अच्छा वाला अच्छा। सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। तो उसको भी डलवाइए आप। अभी तो बहुत छोटी है, लेकिन जरा 5-6 साल की हो जाए तो करवा लीजिए, उसका भी कराइए। जी बहुत अच्छे थैंक परिणाम। यू माता जी। जी जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे प्रीति माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रीति माता जी, बोलिए। माता जी, लास्ट डेट कब तक है ये क्वेश्चन सॉल्व करने का? सबमिट कब तक कर सकते हैं? क्षमा माता जी, बताइए आप। माता जी 1 हफ्ते का समय और आपको दिया जाएगा कोर्स कंप्लीट हो, जैसे आज आज 18 अध्याय हो गए ना, आज जी। से 7 दिन और आपका ये आप कंप्लीट कर सकते हैं। 7 डेज और ओके, मिलेंगे अभी आपको। थैंक यू माता जी। हरे बहुत कृष्णा। माता जी, आप 10-10 मिनट लगते हैं मुश्किल से, क्योंकि एक प्रश्न आता है, छोटा सा ही प्रश्न होता है चैप्टर से रिलेटेड, और 4 क्वेश्चन होते हैं और 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से टिक करना होता है बस। उसमें कुछ जी। आपको रिटिन में लिखना नहीं है। तो मुश्किल से हर चैप्टर में आपको 10 मिनट लगेंगे। तो ठीक अगर है आपने अच्छे से अध्ययन किया है तो आप बहुत जल्दी से निकाल देंगे। और अगर ठीक कहीं है पे कोई दिक्कत आ रही है तो आप मेरी हेल्प ले लीजिएगा, जी। तो बहुत इजीली हो जाएगा माता जी आपका। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा ओम प्रकाश प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी प्रणाम। आपने बहुत सही तरीके से समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। इसलिए धन्यवाद मैंने, प्रभु। हाँ जी, हरे कृष्णा। हरे धन्यवाद कृष्णा। प्रभु, धन्यवाद। सतीश प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी नेक्स्ट लेवल 2 कब से स्टार्ट होगा? अ, माता जी, आपको पता है कि कब से मेरे मुझे जो इन्फॉर्मेशन है वो ये मंडे से ही चालू हो रहा है। मेरा तो अच्छा। क्लास शायद ये मंडे से ही चालू हो रहा है। हाँ माता जी, है ना, मंडे से ही मंदिर चालू। मंदिर से ही है। हाँ।
आने वाले अभी मंडे आप से ना 22 तारीख से बहुत बड़ा दिन है ना, राम जन्मभूमि का वो है फंक्शन, और उसी पूरा दिन से हमारा लेवल 2 का हाँ चालू हो रहा है। हाँ माता शाम जी, के अगर 7 बजे से। हाँ हाँ, लेवल 2 में अगर नहीं आ पाए तो लेवल 1 में ही बने रहने के लिए वो कब से शुरू होगा? वो 5 फरवरी से। 5 फरवरी से। हाँ, हर महीने ओके। के पहले मंडे से चालू होता है जनरली कोर्स। हाँ, अच्छा हर अच्छा, महीने के। राइट। तो 5 फरवरी से अच्छा, चालू होगा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बहुत प्रभु बहुत। जी। अगर अगर आपको लेवल 1 में ही बने रहना है तो हाँ। आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा लेवल 1 के अच्छा कोर्स के लिए। तो फिर आपको ना अच्छा व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, जिससे कि अच्छा। आपको लेवल 1 की क्लास कितने बजे से शुरू हो रही है और एडमिन कौन है, तो ये सारी डिटेल आपको ग्रुप में आ जाया करेंगी, जैसे अभी आ रही है आपको, है ना, थैंक जनवरी वाले थैंक ग्रुप में। ऐसे ही फरवरी वाला ग्रुप बनेगा, तो आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा t./y गीता वाले उससे, जिससे कि आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया था। ठीक है माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा अंजना माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। जी माता जी। माता जी, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं अपने आप को एक जानवर ही कहूंगी, क्योंकि हम इससे पहले एक जानवर के ही समान थे। हमारा कोई उठने का रूटीन, ना खाने का, बस ऑफिस की भाग दौड़ और इधर उधर का भौतिक कार्यों में लगे हुए, हमारा कोई भी। पर आपने हमें सही राह दिखाई। हमें अब ऐसे आदत सी हो गई 18 दिन से सुबह जल्दी उठना, सारा आप ये भगवत गीता सुनना, सारा सब कुछ मतलब रूटीन ऐसा बन गया था कि अब कल के बारे में सोच रहे हैं कि अब कल क्या होगा, कल सुबह। जी माता जी, जी तो जी। हमारा मतलब ऐसे दिमाग ऐसे बिल्कुल शुद्ध, जैसे आप कह सकते हैं कि बिल्कुल शुद्धि जैसे आ गई है कि नहीं, अब हमें ये नहीं करना, हमें ऑफिस में जाना है, किसी से ऐसे नहीं बात करनी, कैसे नहीं करना है, बस सारा वो क्लियर हो गया है। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, और क्षमा माता जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमेशा मतलब हमारे कोई भी मुश्किल आई, इन्होंने हमेशा वो सॉल्व करके उसी टाइम दिया, और वेरी गुड। हमेशा हेल्प ही करी। तो बहुत बहुत अच्छे। बहुत धन्यवाद माता जी। बहुत अच्छे। धन्यवाद अंजना माता जी। ये तो सब कृष्ण की कृपा है, देखिए इस कृपा को अभी ठुकराइए मत, इसको आगे बरकरार रखिए। हाँ, बहुत भाग्यवान लोगों को ये भक्ति का छोटा सा बीज जो है वो मिलता है ना। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, कृष्ण गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। बहुत रेयर लोगों को ये कम से कम भक्ति की जिज्ञासा, भक्ति के बारे में कुछ जानना है, ये इच्छा भी बहुत कम लोगों को उत्पन्न होती। फिर आपको लिंक मिला, आप यहाँ आए, 18 दिन अटेंड किया, तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो इसको अभी आगे वेस्ट मत होने दीजिए, इसको कंटिन्यू करिए। देखिए जीवन बदल जाता है, बड़ा ही सुखकारक जीवन हो जाता है। हाँ, बाकी भौतिक जीवन के चक्कर तो चलते रहेंगे, उससे अपने पर परिणाम ही नहीं होता, ऐसा हो जाता है। तो इसलिए छोड़िए मत, इसको आगे करते रहिए। ठीक है माता जी। जी माता जी, जी जी, माता जी, और धन्यवाद। धन्यवाद। माता, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, सुबह जल्दी उठने की आदत बन गई तो उसको कंटिन्यू रखिएगा। सुबह हाँ। 4:30 बजे मंगला आरती होती है, उसको अटेंड करिए, बहुत आनंद आता है। हम्म। और उसके बाद फिर चैंटिंग होती है, 1 घंटे चैंटिंग होती है हरे कृष्णा की। तो आप कंटिन्यू करिए, आपकी 16 माला कब हो गई आपको पता ही नहीं चलेगा। दीदी अभी ये आप एक, कहाँ पे होती है आरती, कहाँ ऑनलाइन हम ज्वाइन कर सकते अब माता जी मैं लिंक डाल दूंगी ग्रुप में, आरती का लिंक डाल हैं? जी। दूंगी। टेम्पल ओके। टेम्पल लिंक है t.ly/temple। वहां पर सवेरे 4:30 बजे से चालू हो जाता है। मंगल आरती होती है, 3 आरतियां होती हैं, और उसके बाद ये चैंटिंग चालू होता है 16 माला का। बहुत अच्छा लगता है। दीदी उस पे लिख दीजिएगा, ये माला वाला लिंक है तो हम हाँ ध्यान पड़ जाएगा हमें। हाँ हाँ। जी बिल्कुल, जी 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 जी, मैं अ, आरती का वही आरती वाला लिंक ही, आरती कंप्लीट होने के बाद सुबह 4:30 बजे से 5 बजे तक आरती होती है, और हाँ जी हाँ फिर जी। 5 बजे से 6:30 बजे तक चैंटिंग होती है। तो आप जितना चैंटिंग कर सकते हैं, जितनी माला कर सकते हैं उतनी माला कर लीजिएगा। ऐसा कुछ हाँ नहीं कि जी 16 माला ही करनी है। हाँ जी हाँ तो जी। बहुत आनंद जी आता है मतलब जी, बहुत आनंद आता है। जी जी। जी, हमें पता भी नहीं था इतने दिन। हम्म। अच्छा, और ठीक। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगी कि भागवतम के क्लासेस रेगुलरली होते हैं। तो हाँ दीदी, इंग्लिश। मैंने भागवतम की क्लास ज्वाइन कर ली। वेरी गुड। कौन से लिंक पर की, फिर हिंदी वाली की इंग्लिश वाली? आपने भी हिंदी वाली।
वेरी गुड। गौरी शंकर प्रभु जी की, बहुत हाँ अच्छा। जी, हाँ जी। जी जी, बहुत अच्छा हाँ। किया। तो सभी लोग ये थोड़ा सा नोट कर लेंगे कि भागवतम की क्लासेस इंग्लिश में भी होती है, हिंदी में भी होती है और तमाम लैंग्वेजेस में होती है। लेकिन इंग्लिश हिंदी का मैं बता दूं, इंग्लिश वाला वो टेम्पल लिंक में ही होती है। नाम निष्ठा दास प्रभु जी ज्यादा करके वही लेते हैं। अगर वो बिजी रहे तो दूसरे कोई लेते हैं, लेकिन ज्यादा करके वही लेते हैं। तो वो टेम्पल लिंक में, और गौरी शंकर प्रभु जी की t.ly/गौरी GAURI, ये लिंक पर हिंदी में होती है। तो ये लिंक्स क्षमा माता जी डाल देगी इसमें, तो वो आप लोग उसका भी आनंद लीजिए। भागवतम सुनना बहुत पवित्र कार्य है, और जरूर आप लोग उसको ध्यान दीजिए। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। दीदी, सुजीत उसमें जो प्रभु, व्हाट्सएप वाला ग्रुप है ना, उसको थोड़े दिन के लिए पार्टिसिपेंट्स के लिए खोल देना, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ सकता है वो। वो खुला ही रहेगा ये वाला? नहीं नहीं, उसमें केवल वो एडमिन मोड पे है दीदी, अच्छा माता अच्छा, जी। हाँ, एडमिन के लिए। हाँ, तो फिर हम लोग कुछ ऐसे मतलब कॉल करके ही पूछना पड़ेगा हमको। हाँ माता जी, आप चैट में ही प्रश्न पूछ सकते हैं हमसे, क्योंकि ना बहुत सारे पार्टिसिपेंट होते हैं, सबके नंबर हम शो नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसीलिए ठीक है। केवल एडमिन के नंबर ही शो होते हैं आपको। अच्छा, अगर तो आपको एडमिन को कुछ मैसेज करके पूछ लेंगे, ठीक है। जी 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 माता जी, हरे ठीक कृष्णा। है, ठीक है। हाँ, हरे कृष्ण। सुजीत प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु, बोलिए। जी, आपने इस गीता को 18 दिनों में बहुत सरल तरीके से समझाया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये तो सब प्रभुपाद जी की कृपा है प्रभु, हमारा कुछ भी नहीं है इसमें। प्रभुपाद जी और नाम निष्ठा दास प्रभु जी की कृपा है बस, बाकी जी माता। हमारा कुछ भी नहीं मेरा प्रश्न ये, इसमें। लेवल 2 की जो क्लासेस होंगी, जो प्री भक्ति शास्त्री और सदाचार, दो डिफरेंट टाइप की है, दोनों में से आप कौन सा करवा रही हैं? मैं तो भक्ति शास्त्री वाला करवा रही हूँ। ओके, और ये प्री भक्ति शास्त्री जो है वो क्या ऑनलाइन है या ऑफलाइन, सब इस्कॉन कुछ टेम्पल? ऑनलाइन है प्रभु, सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ घर बैठे आप कर सकते हैं। ये तो कितनी बड़ी सुविधा है ये, कि हम घर बैठे कर सकते हैं, है ना। ये तो कहाँ जाना होता है यहाँ। जी जी। तो सब कुछ आप भक्ति शास्त्री तक पूरा घर में बैठ के कर सकते हैं। तो और आप किस टाइम में रहेंगी माता जी, लेवल हाँ, 2 वाली? क्या क्या प्रभु? वाली में आप किस टाइम में क्लास लेंगी? मेरा 7 से 8 रहेगा शाम को। ठीक है माता जी, मैंने क्विज कंप्लीट कर लिया है, सर्टिफिकेट भी जनरेट हो गया है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। लेवल मैं रजिस्टर कर लूंगा आज, जी, और 7:30 वाली टाइम को सिलेक्ट करूंगा। ओके प्रभु, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। मैं सभी को ये बताना चाहती हूँ कि सुरेखा माता जी की क्लास शाम को 7 से 8 होगी, सोमवार से बृहस्पतिवार तक। और प्री भक्ति शास्त्री में माता जी क्लास लेंगी। तो आप में से जो भी डिवोटी माता जी की क्लास अटेंड करना चाहते हैं, वो प्री भक्ति शास्त्री चूज करिएगा फिर शाम को 7 से 8 के लिए। और इसी सोमवार से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सतीश प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। माता जी, आपने मेरे को बताया था कि माला धीरे धीरे बढ़ाना करके मैंने कल से 2 माला करना शुरू कर दिया है। बहुत अच्छे प्रभु, बहुत अच्छे। हाँ, लेकिन माता जी ऐसा है कि भौतिक जीवन में थोड़ी सी कंट्राडिक्शंस आ जाती हैं। तो इसमें क्या होता है कि मतलब अगर कोई आदमी हमसे नाराज हो जाता है, और हमारे दिल में फिर ईगो आ जाती है, हम सोचते हैं वो बात नहीं कर रहा है तो हम भी बात नहीं करते हैं। तो क्या ये, अगर हम उसको पिट कर दें और भगवान में मन लगा लें, तो क्या ये ठीक रहेगा, या फिर हमको उनसे बात करनी चाहिए? जब तक आपका मन शांत नहीं है तो आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उससे बात ना करके आपके मन में शांति है तो फिर वैसा ही रहे। हाँ, फिर आप उसको इग्नोर करें। लेकिन अगर आपके मन को कचोट रहा है ये बात कि अरे उससे बात नहीं हो रही, अरे उससे बात नहीं हो रही, अरे मैंने ऐसा बोल दिया, अरे उसने वैसा बोल दिया, अगर ये बात बार बार आपके मन में आ रही है, तो बेटर है कि आप उससे बात कर ले। जो कुछ आपके बीच में बातें हुए उसको सुलझा ले, शांत कर ले, उसके बाद आपका मन शांत होगा। नहीं तो फिर आपका जप में भी मन नहीं लगेगा। तो जो है उसको सुलझा ले प्रभु, कोई गठान ना रहने दे।
अगर उसको मतलब वो करके उससे बात न करके आपके मन में शांति है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, ऐसे भी होते हैं ना कई लोग कि भैया उनसे दूरी बेहतर, तब तो कोई बात नहीं, तब आप मन लगाइए अपना चैंटिंग में, मत बात करनी चाहिए। लेकिन अगर आपके मन में वो है, कुछ गठान पड़ी हुई है और आपके मन में बार बार वो आ रहा है, तो बेटर है उसको हाँ। सुलझा ले, है ना। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। हाँ चलिए, सबके हो गए हैं लगता है प्रश्न। जी माता जी, चैट में जो प्रश्न है उनके जवाब मैंने दे दिए हैं। जी जी तो माता माता जी जी, एक चीज और पूछनी थी मुझे, ये जी। प्री भक्ति शास्त्री और ये L1 एक ही है क्या? L1 तो ये हुआ ना जो हम कर रहे हैं 18 दिन वाला, वो अच्छा L1 प्री हुआ। भक्ति शास्त्री, प्री अच्छा भक्ति भक्ति शास्त्र शास्त्री L2 होगा वो। वो L2 जैसे हो गया। भक्ति शास्त्री में भी L1 L2 ऐसे हैं क्या अलग से, या हाँ L2 है से ना। स्टार्ट है भक्ति हाँ, शास्त्री? L2 से स्टार्ट हो रहा है भक्ति शास्त्री का और ये कोर्स। अच्छा, और ये प्री भक्ति शास्त्री फिर क्या है? वही तो, भक्ति शास्त्री के पूर्व अभ्यास। तो भक्ति शास्त्री अच्छा तो मिलेगा आपको L5 में, लेवल हाँ 5 में हाँ मिलेगा। तो उसकी हाँ हाँ। पूर्व तैयारी जो है, इसलिए उसको प्री भक्ति शास्त्री बोला है। उसकी अच्छा तैयारी कर रहे हैं ना आप भक्ति शास्त्री की, इसलिए प्री भक्ति शास्त्री। हाँ जी, जी माता जी, हरे कृष्णा। अच्छा, तो प्री भक्ति शास्त्री इसलिए कि भक्ति शास्त्री की तैयारी करने के लिए ये स्टेप्स है, इसलिए प्री भक्ति शास्त्री। और दूसरा रास्ता जाता है सदाचार की ओर, तो उसमें एक भी मिनट, उसमें एक आपको मिनट माता जी, एक मिनट माता जी, आपकी आवाज कट गई थी। मैं ये पूछ रही थी प्री भक्ति शास्त्री और L2 एक ही है मतलब? जी जी जी। अच्छा अच्छा, ठीक है, हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा। तो चलिए आज का यहीं खत्म करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबने 18 दिन अच्छे से अटेंड किया, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद सभी का। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों का भी। जी धन्यवाद। चलिए, वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण सभी को। माता जी, दंडवत हरे प्रणाम कृष्णा माता जी। दंडवत हरे प्रणाम। हरे प्रणाम कृष्ण। माता हरे कृष्ण।